नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। कांपता हुआ अमर क्षेत्र। कुछ ही समय बाद 10,000 दाव अमर बैज में कुछ जानकारी सामने आई, जैसे बारिश के बाद बांस के अंकुर उगाते हैं, जिससे 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र के साधक आश्चर्यचकित हो गए। हे भगवान, क्या ये सच है? आदमी ने अभी अभी चढ़ते ही तीसरी परत का पृथ्वी अमर क्षेत्र प्राप्त कर लिया है और उसने दाव क्षेत्र का महान सफलता चरण भी प्राप्त कर लिया है। अरे, ये रणवीर अकेले ही 60 अद्वितीय प्रतिभाओं का सामना करने में सक्षम था। ये तो पागलपन है। पागल बिल्कुल नहीं, असाधारण प्रतिभा तो इसी को कहते हैं। भला कौन उसके सामने टिक सकता है? कितना अफसोस, कितना अफसोस। बच्चे के दाव फाउंडेशन को एक रहस्यमय 9 स्वर्ग सुप्रीम ने नष्ट कर दिया। हाँ, वरना ये कल्पना से परे है कि वह कितना ताकतवर बन जाता। जंगल में ऊंचे पेड़ों की चोटियां उड़ जाती हैं, ऐसा हमेशा से होता आया है। रणवीर की प्रतिभाएं तो कमाल की थीं। उस समय महारानी लारा भी उनसे थोड़ी कमतर थीं। क्या रणवीर अब भी सबसे शक्तिशाली अमर है? कितने अफसोस की बात है, सबसे शक्तिशाली अमर अब उसके लिए सिर्फ एक उपाधि है। अनेक प्राचीन अस्तित्व और अद्वितीय शासकों ने आह भरी। वे जानते थे कि असाधारण प्रतिभाशाली बनना कितना कठिन है। हालांकि परिणाम चाहे जो भी हो, रणवीर का नाम निश्चित रूप से पूरे 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में फैल गया था और साधकों के दिलों में एक ऐसी छाप छोड़ गया था जो कुछ समय के लिए मिट नहीं सकी। इस बीच शांगक्सिंगटियन लघु अमर क्षेत्र में यूनलुओ प्राचीन शहर। प्रथमेश और दक्षिण विश्व अमर सम्राट एक रेस्तरां के अंदर एक कमरे में एक साथ बैठे थे। प्रथमेश को दक्षिण विश्व अमर सम्राट के सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई में रणवीर को मारने के इरादे के बारे में पता था, इसलिए उसने उनसे संपर्क करने की पहल की थी। दक्षिण लोक का अमर सम्राट अधिकांश अद्वितीय शासकों से भी अधिक शक्तिशाली था। उसने तो यहाँ तक सुना था कि वह 9 स्वर्गों का सर्वोच्च राज्य प्राप्त करने वाला है। यदि वह दक्षिण विश्व के अमर सम्राट के साथ मिलकर रणवीर के विरुद्ध लड़ सके या उससे मित्रता कर सके तो उसे केवल लाभ ही होगा। प्रथमेश ने अमर चाय का प्याला नीचे रखा और मुस्कुराते हुए कहा, रणवीर वाकई कमाल का इंसान है। हर कोई उसके बारे में तब से जानता है जब वह कुछ समय पहले ही 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में आया था। दक्षिण विश्व के अमर सम्राट ने भावशून्यता से सिर हिलाया। दुर्भाग्यवश मुझे उसका नाम बहुत पसंद नहीं है। प्रथमेश ने आगे बात नहीं बढ़ाई। उसने बात बदल दी, वरिष्ठ दक्षिण विश्व, क्या आपके पास कोई विचार है कि हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए? दक्षिण विश्व के अमर सम्राट ने प्रथमेश की ओर देखा, क्या हमें अपने हाथ भी गंदे करने की जरूरत है? सर्वोच्च ताओवादी गुटों के लोगों ने उसे पहले ही एक जरूरी लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। प्रथमेश ये शब्द सुनकर हंस पड़ा। वरिष्ठ दक्षिणी विश्व, सर्वोच्च ताओवाद के गुट अलग अलग छोटे अमर लोगों में बिखरे हुए हैं। यह असंभव है कि रणवीर उनके लोगों से टकरा जाए। इसके अलावा वे रणवीर को बाहर निकालने के लिए बहुत सारे अधिकारियों को भेजने की जहमत नहीं उठाएंगे। प्रथमेश ने एक क्षण रुककर कहा, अगर हम वास्तव में रणवीर को मरना चाहते हैं तो हमें ये काम खुद ही करना होगा। दक्षिण विश्व अमर सम्राट चुप हो गया। प्रथमेश को यह खामोशी अजीब नहीं लगी। उसकी आंखें ठंडी चमक से झपक उठीं और उसने कहा, हम फिलहाल रणवीर को नहीं मार पाएंगे क्योंकि स्काई ताइहुआंग संप्रदाय अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसे बचाने की कोशिश करेगा। हालांकि कुछ समय बाद स्काई ताइहुआंग संप्रदाय को इसकी परवाह नहीं होगी, भले ही रणवीर की हत्या कर दी गई हो। मैं स्वर्गीय मायावी पूर्वज संप्रदाय और सांकिंग प्राचीन संप्रदाय को रणवीर के लिए जाल बिछाने के लिए उकसा सकता हूँ। वरिष्ठ दक्षिण जगत, आप कुछ अद्वितीय शासकों को भी हमारे साथ शामिल होने के लिए कह सकते हैं। इस बार रणवीर के बचने की कोई संभावना नहीं है। दक्षिण विश्व के अमर सम्राट ने अमर चाय का एक घूंट लिया और कहा, आपको क्या लगता है कि सांकिंग प्राचीन संप्रदाय मदद करने के लिए तैयार क्यों है? प्रथमेश ने हंसते हुए अपनी आवाज़ धीमी कर ली, रणवीर ने ऊपर उठते ही महान सफलता प्राप्त कर ली है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि दूसरों को भी उसके रहस्यों में दिलचस्पी है? दक्षिण विश्व का अमर सम्राट कांप उठा। वह बिना कुछ कहे हवा में गायब हो गया। प्रथमेश की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसकी आंखें जहरीले सांप की तरह क्रूर थीं। दक्षिण विश्व अमर सम्राट ने प्रथमेश की योजना पर अपनी सहमति स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी थी। प्रथमेश को बस स्वर्गीय मायावी पूर्वज संप्रदाय और सांकिंग प्राचीन संप्रदाय को मनाना था और दक्षिण विश्व अमर सम्राट भी योजना पर आगे बढ़ गए। ओ रणवीर, भले ही आप पहले से ही आधे अपंग हैं, मैं ये जानकर कैसे चैन से रह सकता हूं कि आप अभी भी जीवित हैं।
प्रथमेश ने भयावह ढंग से हंसते हुए कहा और चला गया। इस बीच आकाश ताइहुआंग संप्रदाय का रहस्यमय क्षेत्र, नामहीन क्षेत्र। सर्वोच्च गोविंद और सर्वोच्च समीर एक भव्य महल में दोनों ओर बैठे थे। सबसे आगे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। बूढ़े आदमी के बाल चांदी जैसे थे और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसकी धुंधली आंखें किसी गहरे गर्त जैसी लग रही थीं, जबकि उसके शरीर से एक रौबदार आभा निकल रही थी। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम गोविंद और सुप्रीम येन का गुरु था। गुरु, एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है। उस रहस्यमय साधक ने रणवीर को मारने के बजाय उसके दाव फाउंडेशन को ही क्यों नष्ट कर दिया? सुप्रीम गोविंद ने पूछा। उसे अच्छी तरह याद था कि जब उसके मालिक ने बीच बचाव करने की कोशिश की थी, तब तक धूसर वस्त्र पहने वह आदमी हमला कर चुका था। उसका मालिक समय रहते उस आदमी की चाल को रोक नहीं पाया था। ये बिल्कुल साफ है, मैंने उसकी मंशा पक्की कर दी है। अगर उसने रणवीर को मारने की जिद की तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा। बूढ़े ने शांति से कहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इसके अंदर एक और कट छिपाएगा। ये दाव विच्छेदन कट था जो व्यक्ति के दाव आधार को चकनाचूर करने में माहिर है। मैं भी इसे रोक नहीं पाया। दोनों नौ स्वर्ग सुप्रीमो ने थोड़ा सिर हिलाया। अब सब कुछ समझ में आ गया। ये संदिग्ध था कि क्या धूसर वस्त्रधारी साधक सिर्फ रणवीर के दाव फाउंडेशन को तोड़ने आया था। लेकिन फिर भी हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि वह आदमी सिर्फ रणवीर के दाव फाउंडेशन को नष्ट करने की योजना बना रहा था। बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं। शायद उसे पता था कि तुम दोनों और मैं आएंगे। दोनों नौ स्वर्ग सुप्रीमो स्तब्ध थे। दूसरी बार सोचने पर यह संभावना बहुत कम थी। ग्रे रंग के वस्त्र पहने व्यक्ति को तभी पता चल सकता था कि वे वहां आने वाले हैं जब वह स्काई ताइहुआंग संप्रदाय से अच्छी तरह परिचित हो। आपने पहले ही अगले क्षेत्र में अपना आधा कदम रख दिया है, जहां चारों ओर दो शिखर नौ स्वर्ग सर्वोच्च हैं, फिर भी आप उस आदमी को रोक नहीं सके। एक ठंडी आवाज ने कहा। एक आकर्षक व्यक्ति हॉल में आया। अचानक पूरी जगह बहुत ठंडी लगने लगी। यदि रणवीर यहाँ होते तो वे पहचान लेते कि यह आकृति महारानी लारा की है। तुम यहाँ क्यों हो? क्या कुछ नौ स्वर्गों के देवता तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? तुम नौ स्वर्गों के देवता बनकर स्वर्गारोहण करने वाले हो, यह कोई मजाक नहीं है। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, बूढ़े आदमी ने थोड़ी हैरानी के बाद कहा। सुप्रीम गोविंद और सुप्रीम समीर भी अवाक रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि महारानी लारा इन परिस्थितियों में अपनी वसीयत भेज देंगी। उन्हें वास्तव में यह अविश्वसनीय लगा। क्या वह महिला वास्तव में किसी के बारे में इतना परवाह करेगी, विशेष रूप से यह जानते हुए कि वह पुरुष अभी अभी स्वर्गारोहण करके आया है? ये सिर्फ 4 नौ स्वर्ग सुप्रीम हैं, इनसे डरने की कोई बात नहीं है। महारानी लारा ने ठंडे स्वर में कहा, इसके अलावा आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। टकराना। उसके शरीर से एक तेज आभा फूट पड़ी। पूरा महल जोर से हिलने लगा और फर्श फटने लगा। अधिकारियों के बीच गुप्त बैठक। ठीक है लारा, कृपया पहले शांत हो जाओ। मास्टर ने पहले ही कहा था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ग्रे बागे वाला आदमी एक स्लैश के भीतर एक स्लैश छिपाएगा, इसीलिए। सुप्रीम समीर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। एक कुलपति और 9 स्वर्गों के सुप्रीम के रूप में उन्होंने अपनी स्थिति पूरी तरह खो दी है। यहाँ तक कि अब तक शांगक्सिंगटियन लघु अमर क्षेत्र के लोग केवल ये जानते थे कि महारानी लारा आकाश ताइहुआंग संप्रदाय की एक सम्माननीय बुजुर्ग थीं और सबसे मजबूत अद्वितीय शासक थीं। यहाँ तक कि दूत फैंग हुआ और उपकुलपति संदेश ने भी ऐसा ही सोचा। हालांकि उन्हें यह पता नहीं था कि महारानी लारा को उस व्यक्ति द्वारा चुना गया था जो नामहीन क्षेत्र के अंत में गहरी नींद में सो रहा था, वह व्यक्ति जिसकी साधना ने उस विशिष्ट स्तर को प्राप्त किया था। यदि महारानी लारा चाहती तो सुप्रीम समीर को अपनी भूमिका उन्हें सौंपनी पड़ती। इसके अलावा उसके स्वामी और 4 अन्य लोग महारानी लारा के विशेष प्रशंसक थे क्योंकि वह एक स्वर्गीय अमर थी। वे उसे भर्ती करने के लिए बेहद उत्सुक थे। हालांकि उसने उनके सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल था जो गहरी नींद में सो रहा था। इस प्रकार वह आकाश ताइहुआंग संप्रदाय में या यहाँ तक कि पूरे 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में एकमात्र व्यक्ति थी जिसने अपने स्वामी से इतनी अशिष्टता से बात की थी। क्या तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हुई? महारानी लारा भावशून्य रहीं। अग्रणी स्थान पर बैठे बूढ़े व्यक्ति और अन्य 2 सुप्रीमों ने अपने होंठ हिलते हुए महसूस किए। दूसरी बार सोचने पर यह सचमुच थोड़ा शर्मनाक था। लारा, शायद तुम्हें पता न हो, उस आदमी के पास दाव रूपांतरण अमर ज्वालाएं हैं। वह अपनी आत्मा के साथ भागने में कामयाब रहा, जबकि गुरु ने उसका शरीर नष्ट कर दिया था। वह संभवतः 9वें अमर का उत्तराधिकारी है, सुप्रीम समीर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वह कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वह 9वां अमर है, महारानी लारा ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? दोनों सुप्रीमो हैरान रह गए।
यदि ग्रे वस्त्र पहने वह व्यक्ति नौवां अमर था तो चीजें उनकी सोच से कहीं अधिक गंभीर थीं। प्रत्येक व्यक्ति जिसे अमर कहा गया था, निश्चित रूप से सर्वोच्च क्षेत्र से परे एक भयानक शक्ति रखता था। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति अमर लोगों में 9वें स्थान पर था। इसके अलावा उसके जैसा व्यक्ति वहां आने की जहमत क्यों उठाएगा? प्राचीन निषेध, दूसरे और तीसरे अमर क्षेत्र में आदिम प्राचीन जनजातियां और पहला अमर क्षेत्र। आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि वह 9वां अमर है? बूढ़े आदमी ने भौहें चढ़ाईं। छोड़ो भी, मुझे यकीन है कि तुम हमें कारण भी नहीं बताओगे, लेकिन कम से कम तुम्हें हमें ये तो बताना चाहिए कि 9वां अमर सिर्फ रणवीर को मारने क्यों आया है, भले ही इसका मतलब उसके शरीर को नष्ट करना हो। बूढ़े व्यक्ति ने उसके माथे पर थपथपाया। सुराग नहीं। महारानी लारा की आंखें भी संदेह से चमक उठीं। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वह भी इसी प्रश्न से परेशान थी। हो सकता है कि बाकी लोग रणवीर की पृष्ठभूमि से अनजान हो, लेकिन वह इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट थी। रणवीर 5वें अमर की उत्तराधिकारी थीं। इसका मतलब ये था कि 9वें अमर के पास रणवीर को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा उस समय 5वां अमर कितना भयानक था। उसने रणवीर को खतरे से उबरने में मदद करने के लिए कुछ सावधानियां क्यों नहीं बरतीं? फिर भी मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि भले ही मैं अब शांगशिंगटियन लघु अमर क्षेत्र में नहीं हूँ, रणवीर को अपना पूरा समर्थन देना आपके हित में है। महारानी लारा ने अपने विचार वापस ले लिए और ठंडे स्वर में कहा, अन्यथा आपको जीवन भर इसका पछतावा होगा। वाक्य पूरा करते ही वह हवा में गायब हो गई। मास्टर, लारा का क्या मतलब था? सुप्रीम गोविंद पूरी तरह से उलझन में था। रणवीर ने अपना दाव फाउंडेशन खो दिया था। वह ज्यादा से ज्यादा एक अद्वितीय शासक ही बन सकता था। अगर वह 9 स्वर्गों का सर्वोच्च शासक बनना चाहता तो उसे बहुत समय और अविश्वसनीय भाग्यशाली मुलाकातों की जरूरत होती। अंदाजा लगाने का कोई फायदा नहीं है। लारा सही कह रही है, अगर कुछ हुआ तो हमें रणवीर की पूरी मदद करनी होगी। 9वां अमर उसे मारने आया है, इसका सीधा मतलब है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। शायद वह सचमुच दाव राज्य के महान सफलता चरण को प्राप्त कर सके और अपना गौरव पुनः प्राप्त कर सके। बूढ़े आदमी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, इसके अलावा ये तथ्य कि लारा को बच्चे से इतना लगाव है, अकेले ही काफी है। दोनों सुप्रीमों ने सिर हिलाया। उनके मन में एक विचार आया तो वे मुस्कुरा दिए। क्या सर्वोच्च ताओवाद गुटों ने सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई के बाद रणवीर से अपना बदला लेने की योजना नहीं बनाई थी? यदि महारानी लारा, जो 9 स्वर्गों की सर्वोच्च सत्ता के रूप में आरोहित हुई थी, को इसके बारे में पता होता तो सर्वोच्च ताओवाद गुटों को भय की परिभाषा पता चल जाती। इस बीच शांगशिंगटियन लघु अमर क्षेत्र में एक ज्वलंत आकाश। रणवीर और उसका दल 3 अमर सम्राटों के नेतृत्व में तीव्र गति से रहस्यमय सर्वोच्च गुफा निवास की ओर बढ़ रहा था। रणवीर ने सफर में तरह तरह के नज़ारे देखे। वह अवाक रह गया। कब उसकी मुट्ठियां ढीली पड़ जाएंगी, कहना मुश्किल था। वह हर तरह की कठिनाइयों से गुजरा था। वह इतनी दूर तक केवल इसलिए आ पाए क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण कई लोगों ने उनके लिए अपना बलिदान दिया था। हालांकि उसने इसका आधा हिस्सा एक भूरे रंग के वस्त्र पहने आदमी के हाथों खो दिया था जो कहीं से प्रकट हुआ था। अगर वह कहता है कि उसे उस आदमी से कोई शिकायत नहीं है तो वह झूठ बोल रहा होगा। यदि रणवीर को पता चल गया कि भूरे वस्त्र वाला व्यक्ति कौन है, तो वह अमर दानव की शपथ लेगा कि वह उस आदमी से अपना बदला लेगा। भाई रणवीर, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, लेकिन जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव से भरी है। एक पुरानी कहावत बिल्कुल सही है, अगर हवा और बारिश न हो तो हम कैसे देख पाएंगे? कैसे देख पाएंगे? प्रतीक अचानक अपने हाव भाव का दूसरा हिस्सा भूल गया। उसके चेहरे पर तुरंत अजीब सा भाव आ गया। अद्भुत इंद्रधनुष। लाल जीथर अमर सम्राट ने मुड़कर हंसते हुए कहा, उफ, ठीक है, हवा और बारिश के बिना हम उस अद्भुत इंद्रधनुष को कैसे देख सकते थे? वही ईश्वरीय बैंगनी पक्षी चमगादड़ जितना अंधा है। मैं हमेशा भाई रणवीर पर विश्वास रखूंगा। रणवीर ने अपने भाषण के बीच में हाथ बढ़ाकर प्रतीक के कंधे पर थपथपाया। उसकी आंखों में अमर ज्वालाएं टिमटिमा रही थीं और उसकी मुस्कान शांत थी। वह कैसे हार मान सकता था जब केवल उसका दाव फाउंडेशन ही नष्ट हो रहा था? वह इतनी दूर तक आ गया था क्योंकि उसने शुरुआत में केवल प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को ही जागृत किया था। इसके अलावा वह युद्ध के दिव्य देवता का उत्तराधिकारी था। उसके दिमाग में अभी भी रहस्यमयी मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न और रहस्यमयी बैंगनी क्रिस्टल था। ठीक है, क्रिस्टल। रणवीर चौंक गया। जब वह पूरी तरह से अमर हो गया तो अचानक उसे वह क्रिस्टल दिखाई दिया। उसने आकाशगंगा के अंत में एक रहस्यमयी आकृति भी देखी। हालांकि उसे इस बात का कोई सुराग नहीं था कि क्रिस्टल क्यों प्रकट हुआ था, लेकिन जानवर की खाल के चित्र में जो उल्लेख किया गया था उसके आधार पर क्रिस्टल राजकुमारी और स्वरा को पुनर्जीवित करने की कुंजी हो सकता है।
रणवीर ने गहरी सांस ली और कठोर भाव धारण कर लिया। तो क्या हुआ अगर उसका दाव फाउंडेशन नष्ट हो गया? वह फिर से वापस आ सकता है। इसके अलावा जब वह वापस आएगा तो वह और भी अधिक शक्तिशाली होगा। अब उसे अपने दुश्मनों से छिपने की जरूरत नहीं होगी। वह सर्वोच्च ताओवादी गुटों को दिखा देगा कि उसने ताओ साधना की कितनी कलाओं में महारत हासिल कर ली है। फिलहाल उनकी पहली प्राथमिकता 2 खूबसूरत महिलाओं को वापस जीवित करना है। गुफा निवास के परिवर्तन, ये यहीं अंदर होना चाहिए, रणवीर ने धीरे से कहा। उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रिय को बैंगनी क्रिस्टल में पहुंचाया। वह अवचेतन रूप से घबरा गया। जानवर की खाल के चित्र में बताया गया था कि रणवीर की असली शक्ति उसके शरीर के अंदर थी। उसे इसका एहसास तभी होगा जब वह अमर होकर स्वर्गारोहण करेगा। वह रहस्य संभवतः बैंगनी क्रिस्टल के अंदर छुपा हुआ था। इसमें ये कारण भी शामिल हो सकता है कि युद्ध के दिव्य देवता ने उसे सभी में से क्यों चुना, तथा युद्ध के दिव्य देवता के नाम, स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न की पृष्ठभूमि और अन्य सभी बातों का स्पष्टीकरण भी शामिल हो सकता है। हालांकि रणवीर को इन सब बातों की ज्यादा चिंता नहीं थी। वह तो बस राजकुमारी और स्वर्ग की आत्माओं को फिर से जिंदा करने का तरीका जानना चाहता था। रणवीर, आत्माओं को पुनर्जीवित करने का तरीका क्रिस्टल में नहीं है। अगर तुम जानना चाहती हो तो सर्वोच्च गुफा निवास के सबसे गहरे हिस्से में आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। रणवीर के दिमाग में एक धीमी सी आवाज गूंजी। रणवीर चौंक गया। वह आवाज से परिचित था। ये रहस्यमयी जानवर की खाल का चित्र था। ये क्रिस्टल में नहीं है। रणवीर ने अपने विचारों को एकत्रित करते हुए भौहें चढ़ाईं। यदि यह क्रिस्टल में नहीं था तो जानवर की खाल के चित्र ने उसे यह क्यों बताया कि वह राजकुमारी और स्वर्ग की आत्माओं को केवल अमर के रूप में ऊपर उठने के बाद ही पुनर्जीवित कर सकता है? छोड़ो, मैं सर्वोच्च गुफा निवास में और गहराई में जाकर पता लगाऊंगा। रणवीर ने अपना सिर हिलाया और अपना मन साफ किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2 दिन बाद रणवीर पर चर्चा करने वाले साधकों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। हालांकि उन्हें उस पर बहुत दुख हुआ, लेकिन जो हो चुका था वह हो चुका था। रणवीर, जो अब सिर्फ एक अद्वितीय प्रतिभा थी, कभी भी 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र के शिखर तक नहीं पहुंच पाएगी। इस बीच रणवीर और अन्य लोग बंजर रेगिस्तान में पहुंच गए। वे पहले की तरह बादलों में सर्वोच्च गुफा निवास के अंदर चले गए। प्रतीक ने सबसे पहले ये शपथ ली कि वह ये रहस्य किसी को नहीं बताएगा। उसके बाद उसने रणवीर को आवाज दी, भाई रणवीर, यहाँ क्या हो रहा है? रणवीर ने एक क्षण विचार किया और कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। यदि सर्वोच्च गुफा निवास में कुछ चौंकाने वाली चीज दिखाई देती है तो हम एक साथ मिलकर उस स्थान की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि क्या हमें कुछ उपयोगी मिल सकता है। यात्रा के दौरान रणवीर ने परमानंद अमर सम्राट और उनके दल के साथ पहले ही बातचीत कर ली थी। अगर सर्वोच्च गुफा निवास में कुछ भी होना था तो वह और प्रतीक सर्वोच्च गुफा निवास के सबसे गहरे हिस्से में भी जाएंगे। चाहे उन्होंने जो भी पाया हो वह उन्होंने अपनी क्षमताओं से पाया था। रणवीर, क्या आप इस बारे में आश्वस्त हैं? लाल जिथर अमर सम्राट खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे। परमानंद अमर सम्राट और भू आत्मा अमर सम्राट ने भी रणवीर की ओर देखा। ये तीनों ने सुप्रीम केव अबोर्ड के लिए अकल्पनीय प्रयास किया था। उन्होंने तो रणवीर की खातिर सुप्रीम दाओइज्म गुटों, सुप्रीम दाओइज्म फैक्शंस के लोगों को भी नाराज कर दिया था। अगर कुछ गलत हो जाता तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता। मैं ठीक रहूंगा, रणवीर ने उन्हें विश्वास दिलाने वाली नज़र से देखा। वह पालथी मारकर बैठ गया और अपनी दैवीय चेतना डिवाइन सेंस से काले सफ़ेद क्रिस्टल और वाइट ब्लू फ्लावर जो ओनलेस हेवन पैटर्न के नीचे था से संपर्क किया। बज़, वाइट ब्लू फ्लावर चमकने लगा और एक हल्की सी भावना रणवीर के दिल में लहराई। रणवीर तुरंत समझ गया। उसकी आंखों में हैरानी झलकने लगी। पहले वह केवल धैर्यपूर्वक इंतजार करता था कि वाइट ब्लू फ्लावर निषिद्ध क्षेत्रों और ब्लेस्ड इमॉर्टल लैंड्स को प्रभावित करे, लेकिन अब वह अपनी अमर शक्ति इमॉर्टल फोर्स का उपयोग करके इसे नियंत्रित कर सकता था। क्या वाइट ब्लू फ्लावर भी ओनलेस हेवन पैटर्न जैसा कोई रहस्यमय अवशेष था? यह विचार रणवीर के मन में आया और उसने तुरंत अपनी अमर शक्ति क्रिस्टल में उड़ेल दी। वाइट ब्लू फ्लावर की चमक अचानक आसमान छूने लगी। कुछ ही देर में रणवीर ने महसूस किया कि अनगिनत लहरों जैसी शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं और गहराई तक जा रही हैं। नीचे से भव्य अमर किरणें तलवारों की तरह फूट पड़ीं, बादलों को चीरती हुई। ये तो अभी शुरुआत ही कर रहा है और सुप्रीम केव एबोर्ड का मध्य भाग प्रतिक्रिया दे रहा है। तीनों अमर सम्राट इमॉर्टल एम्परर्स दंग रह गए। उन्होंने तुरंत नीचे बादलों की ओर देखा। क्यू होंग ने भी ऐसा ही किया।
अनगिनत बंधे हुए स्थानों, युद्धभूमियों और फटी हुई पहाड़ियों के बीच विशाल वृक्ष और प्राचीन अवशेष धीरे धीरे प्रकट होने लगे, जिससे वे हतप्रभ रह गए। इसके अलावा तीनों अमर सम्राटों ने यह भी देखा कि आदिकालीन पृथ्वी अमरों अर्थ इमॉर्टल्स और स्वर्गीय अमरों हेवन इमॉर्टल्स की छोड़ी हुई परंपराएं भी जाग उठी हैं। बिंगो! तीनों अमर सम्राटों की आंखों में खुशी झलक उठी। इस रफ्तार से तो लगता था कि रणवीर को आंतरिक क्षेत्र में बदलाव लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे नहीं! अचानक रणवीर का चेहरा बदल गया। उसकी दाव फाउंडेशन कट चुकी थी और उसकी अमर आत्मा इमॉर्टल सोल क्षतिग्रस्त थी। नतीजतन उसकी मूल तीसरी परत पृथ्वी अमर अवस्था थर्ड लेयर अर्थ इमॉर्टल रेल्म की शक्ति गिरकर आठवीं परत मानव अमर अवस्था एथ लेयर ह्यूमन इमॉर्टल रेल्म पर आ गई थी। शुरुआत में उसने सोचा था कि आठवीं परत मानव अमर होना काफ़ी है, लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि व्हाइट ब्लू फ्लावर एक गहरे गर्त जैसा था। कुछ ही क्षणों में उसने उसकी सारी अमर शक्ति चूस ली। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह अपनी दैवीय चेतना डिवाइन सेंस वापस नहीं खींच पा रहा था। अगर उसने व्हाइट ब्लू फ्लावर को अपनी ऊर्जा निगलते रहने दिया तो वह जल्द ही सूखी लाश में बदल जाएगा। वरिष्ठों, कृपया मेरी मदद करें और अपनी सबसे शुद्ध अमर शक्ति मेरे शरीर में डालें। रणवीर कराह उठा। समझ गए! तीनों अमर सम्राटों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपनी उंगली हिलाई और एक साथ रणवीर के सिर के ऊपर 3 आकृतियां बनाईं, जो लगातार शुद्ध अमर शक्ति की किरणें रणवीर के शरीर में पहुंचा रही थीं। रणवीर सिहर उठा। उसने तुरंत अमर शक्ति इकट्ठा की और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सफ़ेद नीले फूल में डाल दिया। ये बल तुरंत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया और चारों दिशाओं में बढ़ता रहा। आखिरकार 3 घंटे बाद ये रुका। श्वेत नीले फूल से निकलने वाला प्रकाश भी लुप्त हो गया। ये क्यों रुक गया? क्या ऐसा हो सकता है कि सफ़ेद नीले फूल का इस्तेमाल दिन में सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है? कहा जा रहा है कि इससे जो अमर शक्ति खर्च होती है वह स्वर्ग के सर्वोच्च अमर की साधना के बराबर है। रणवीर बुदबुदाए। यदि वह किसी स्थान को जागृत करना चाहता था तो उसे पहले से तैयारी करनी पड़ती थी। टकराना! इसी बीच बादलों के नीचे से एक बहरा कर देने वाला विस्फोट सुनाई दिया, मानो कोई विनाशकारी मुक्का तेजी से मारा गया हो। रणवीर और प्रतीक ने अपने कानों में भिनभिनाहट सुनी। यहाँ तक कि तीनों अमर सम्राटों को भी विस्फोट के कारण हल्का चक्कर आ गया। कुछ देर बाद वे आखिरकार होश में आए और तुरंत नीचे देखने लगे। एक नज़र देखने के बाद उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। उन्होंने देखा कि विशाल भूमि जो अनगिनत सीमित स्थानों, कब्रों, नदियों और पहाड़ों से भरी हुई थी, अब 99,999 खड्डों से भरी हुई थी, जो 10 लाख ली से अधिक लंबी और 1 लाख ली से अधिक चौड़ी थीं। जब उन्होंने ऊपर से नीचे की ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे कि बहुत सारे अद्वितीय अमर ड्रैगन भूमि पर रेंग रहे हों। वे घाटियों के पार एक अलग ही दुनिया देख सकते थे। हालांकि वे उसका पूरा रूप नहीं देख पा रहे थे, फिर भी परमार्थ की धुंधली झलकें असाधारण रूप से स्पष्ट थीं। सर्वोच्च गुफा निवास का आंतरिक भाग खुल गया था। शैतान के साथ सौदा। हा, रणवीर, आपने इस बार हमारी बहुत मदद की है। तीनों अमर सम्राट अपने विचारों को समेटते हुए जोर से हंस पड़े। उनकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। यदि वे 9 स्वर्गों के सर्वोच्च के उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम हो गए तो उन्हें स्वयं भी 9 स्वर्गों के सर्वोच्च बनने का मौका मिलेगा। वरिष्ठजनों, आपका हार्दिक स्वागत है। इस दौरान आपकी मदद के लिए धन्यवाद। रणवीर ने सिर हिलाया। 3 अमर सम्राटों की मदद के बिना ये यात्रा पहले से 10 गुना ज्यादा कठिन होती। ठीक है, अब हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। खैर, हम तुम्हारे कर्जदार हैं, परमानंद अमर सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। हम पहले अंदर जाएंगे, बेहतर होगा कि तुम बीच वाले हिस्से में ही रहो। आगे जाना बहुत खतरनाक है। तीनों प्रकाश की किरणों में बदल गए और एक दरार में उड़ गए। सामान्यतः वे किसी को भी पीछे रहने की अनुमति नहीं देते थे क्योंकि सर्वोच्च गुफा का द्वार खुल चुका था। हालांकि रणवीर और प्रतीक दोनों ही अभी अभी अमर होकर स्वर्गारोहण कर चुके थे। रणवीर का दाव फाउंडेशन भी नष्ट हो चुका था। अगर वे उस जगह के और अंदर जाने की हिम्मत करते तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। इस प्रकार अमर सम्राट उनके बारे में चिंतित नहीं थे। जहां तक मध्य क्षेत्र में उत्तराधिकार और भाग्य का सवाल है, दोनों अपनी इच्छानुसार कुछ भी ले सकते थे। भाई रणवीर, चलो नीचे चलें। प्रतीक ने मध्य क्षेत्र से आती अमर चमक पर नजर डाली और अपनी लार निगल ली। आकाशीय ताइहुआंग संप्रदाय के एक प्रमुख शिष्य के रूप में भी उन्होंने एक ही स्थान पर इतने सारे उत्तराधिकार कभी नहीं देखे थे। यहाँ तक कि वे जिन अमर प्राचीन स्थानों पर गए थे वे भी इस स्थान जैसे नहीं थे। आप आगे बढ़ें, मैं और गहराई में जा रहा हूँ, रणवीर ने कहा। उन्होंने युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों को सक्रिय किया और नीचे की दरारों को स्कैन किया।
जानवर की खाल के चित्र ने उसे अपनी दिव्य इंद्रिय के माध्यम से एक नक्शा दिया था, जिससे रणवीर उस स्थान के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच सका। अन्यथा यदि रणवीर अपनी वर्तमान ताकत के साथ अंदर जाता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। क्या तुम अंदर जा रहे हो? लेकिन प्रतीक चौंक गया। अपनी बात पूरी करने से पहले ही रणवीर के चेहरे पर दृढ़ता देखकर उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसने मन ही मन एक आह भरी। उन्होंने अनुमान लगाया कि रणवीर ये देखने के लिए लापरवाही से और अधिक गहराई में जाने की योजना बना रहा था कि क्या वह कुछ जबरदस्त धन अर्जित कर सकता है ताकि वह अपनी साधना को पुनः प्राप्त कर सके। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, प्रतीक ने दांत पीस लिए। भले ही आगे की जगह में तेज लहरें हों, वह रणवीर को अकेला नहीं छोड़ सकता था। यहाँ इंतजार करें। रणवीर ने प्रतीक के कंधे पर थपथपाया और पलक झपकते ही गायब हो गई। प्रतीक भावशून्य चेहरे के साथ स्थिर खड़ा रहा। आखिरकार जब उसने फैसला किया और एक विशाल दरार में जा गिरा तो उसके चेहरे के भाव एक पल के लिए बदल गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। 100 सांसों बाद रणवीर ने नक्शे के मार्गदर्शन का पालन किया और एक दरार में प्रवेश किया। उसके सामने का दृश्य अचानक मरोड़ने लगा। जब उसने ध्यान केंद्रित किया तो पाया कि वह अमर पर्वतों से घिरा हुआ है। उसने सिर उठाया और अमर आभा की लहरें देखीं, लेकिन पर्वतों की चोटियां नजर नहीं आ रही थीं। चारों ओर खड़े प्राचीन वृक्षों से वीरानी की आभा निकल रही थी, मानो वह किसी प्राचीन काल की उजड़ी हुई जगह पर आ पहुंचा हो। रणवीर ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। जब उसे कोई खतरा नजर नहीं आया तो वह आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह 100 झांग आगे उड़ा, उसकी आंखें फैल गईं और उसकी रीढ़ में ठंडी सनसनी दौड़ गई। एक इंसान। ये तो केवल तीसरी परत पृथ्वी अमर थर्ड लेयर अर्थ इमॉर्टल है। हे, काफी समय हो गया है किसी इंसान का खून पिए हुए। आकाश में गूंजती एक गड़गड़ाहट सी आवाज आई। अचानक जंगल और नदियों से, जो पहले खाली थे, विशालकाय, डरावने सिर और दानवाकार आकृतियां उभर आईं। अलग अलग रंगों की दर्जनों आंखें रणवीर पर टिकी थीं, उनमें उपहास, तिरस्कार और लालच भरा हुआ था। रणवीर ने गहरी सांस ली। उसकी नज़र के सामने 100 से अधिक प्राचीन दैत्य जानवर थे और हर एक की शक्ति चरम स्वर्गीय अमर अवस्था पीक हेवन इमॉर्टल रेल्म की थी। इसके अलावा सामने के पर्वतों में भी अनगिनत दैत्य छिपे हुए थे। उनकी संख्या सैकड़ों से भी अधिक थी। ये किसी दैत्य गुफा डे ऑफ बीस्ट से कम नहीं था। 3 अमर सम्राटों को भी यहाँ जान बचाकर भागना पड़ता तो वह तो दूर की बात थी। आखिर बीस्ट हाइड ड्रॉइंग क्या चाहता था? क्या यह इन प्राचीन दैत्यों से मुझे मरवाना चाहता था? लेकिन उसकी शक्ति को देखते हुए विभिन्न विचार रणवीर के मन में उठे, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। टक टक, ये लड़का थोड़ा दुबला पतला है, पर शुरुआत के लिए ठीक रहेगा। एक भयावह आवाज आई। सैकड़ों ली दूर एक प्राचीन वृक्ष से एक विशाल सर्प प्रकट हुआ। उसकी पूरी देह काले तराजुओं से ढकी थी, हरी आंखें चमक रही थीं और उसकी लंबाई 200 झांग से भी अधिक थी। उसने अपना खूनी मुंह खोला और रणवीर पर झपट पड़ा। रणवीर चौंक गया। उस सर्प की शक्ति 5वीं परत स्वर्गीय अमर अवस्था 5th लेयर हेवन इमॉर्टल रेल्म की थी। उसके सामने उसका कोई मौका नहीं था। अब क्या किया जाए? क्या उसे युद्ध के दिव्य देवता की मुहर सील ऑफ द डिवाइन गॉड ऑफ बैटल का उपयोग करना चाहिए? उसी क्षण दरार से एक हल्की आभा उतरी और रणवीर पर छा गई। अचानक उससे एक भयावह आभा फूट निकली। आह! सर्प दर्द से चीख उठा, जैसे उसने किसी अकल्पनीय भयावहता का सामना कर लिया हो। वह तुरंत उल्टी दिशा में भाग गया। गर्जना! पास के दैत्य भी किसी प्रचंड शक्ति से प्रभावित हो उठे। वे सब चीखते हुए पीछे हट गए। उनकी आंखों में दहशत भरी हुई थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पृथ्वी अमर अवस्था का एक साधारण साधक इतनी भयावह सत्ता से जुड़ा हो सकता है। रणवीर चौंका, फिर उसने राहत की सांस ली। उसे अंदाजा लगाने की भी जरूरत नहीं थी, ये सब बीस्ट हाइड ड्राइंग की ही करामात थी। खतरा टलने के बाद रणवीर आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उसने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, तुम इधर आओ, मुझे वहां ले आओ। बिजली के चाप जैसे बालों वाले एक विशाल वानर का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। 8वीं परत वाले स्वर्गीय अमर क्षेत्र की साधना करने वाले उस चमकदार बिजली वाले अमर वानर ने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी इंसान को अपनी सवारी की तरह इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। हालांकि उसने उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। जानवर आज्ञाकारी रूप से आगे आया और रणवीर को अपने कंधे पर खड़ा होने दिया। कुछ ही क्षणों बाद पहाड़ों में, जो शक्तिशाली जानवरों की मान प्रतीत हो रहे थे, एक पृथ्वी अमरलोक मानव एक स्वर्ग अमरलोक वानर के कंधे पर खड़ा था और शेष जानवरों की भयभीत निगाहों के नीचे से चला गया। ये दुख की बात थी कि परमानंद अमर सम्राट और उनके दल इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखने में असमर्थ रहे। क्या ये वह जगह है
थोड़ी देर बाद रणवीर ने आगे की ओर देखा। 1000 झांक से भी कम दूरी पर 8 झांक से भी ज्यादा ऊंचा एक विशाल नीला तांबे का दरवाजा खड़ा था। आसपास का इलाका भी अंधेरे में डूबा हुआ था। वह चमकीला बिजली वाला अमर वानर, जिसे रणवीर ने अपनी सवारी समझा था, जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। वह कांप रहा था और धीरे से बुदबुदा रहा था। रणवीर उछलकर गेट के सामने उतरा और उसे धक्का देकर खोल दिया। एक अस्त व्यस्त आभा उसकी ओर उमड़ पड़ी। उसके बाल दरवाजे से आती हवा के झोंके की ओर बह रहे थे। रणवीर, तुम आखिरकार आ ही गईं। मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। आत्माओं के निर्माण की विधि। द्वार के पीछे 700 झांक से अधिक ऊंची एक स्वर्ण वेदी थी। वेदी पर प्राचीन भाषा के काले काले शब्द उत्कीर्ण थे, जिनमें से प्रत्येक शब्द एक अजीब आभा उत्सर्जित कर रहा था, मानो कोई गहरा गड्ढा हो जो किसी की भी आत्मा को निगल सकता हो। जानवर की खाल का चित्र वेदी के ऊपर तैर रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? रणवीर ने भौहें चढ़ाईं और गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझसे कहा था कि एक बार मैं अमर हो जाऊंगा तो मैं उनकी आत्माओं को पुनर्जीवित कर पाऊंगा। उसे जानवरों की खाल के चित्र के बारे में कभी अच्छी धारणा नहीं रही। युद्ध के दिव्य देवता ने भी उसे जानवरों की खाल के चित्र के आसपास सावधान रहने की चेतावनी दी थी। यदि राजकुमारी और स्वर न होते तो वह इसमें कोई भी भूमिका निभाने को तैयार नहीं होता। बेशक मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। जानवर की खाल का चित्र प्रसन्नतापूर्वक हंसा। वास्तव में मेरे पास हमेशा उनकी आत्माओं के पुनर्निर्माण का तरीका होता है। यदि आप इसे चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपनी दिव्य इंद्रिय में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल का आदान प्रदान करना होगा। रणवीर चौंक गया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। पता चला कि जानवर की खाल का चित्र उसे धोखा दे रहा था। उसने उसे अमर बनकर ऊपर चढ़ने के लिए सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि वह बैंगनी क्रिस्टल के पीछे था। हे, मुझे ऐसे मत देखो। जानवर की खाल के चित्र के ऊपर एक मानव आकृति प्रकट हुई। हालांकि यह भ्रम था, फिर भी रणवीर समझ गई कि वह व्यक्ति एक उपहासपूर्ण मुस्कान लिए हुए था। मुझे लगता है कि अमरत्व प्राप्त करने के बाद तुमने जरूर कुछ नोटिस किया होगा। तुम्हारी पृष्ठभूमि उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। मुझे आपको ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि आपकी दिव्य इंद्रिय में जो चीज़ है वह आपके पिछले जन्म की है। एक बार जब आप इसे परिष्कृत कर लेंगे तो आपको कुछ भयानक प्राप्त होगा। रणवीर चौंक गया। क्या उनकी पृष्ठभूमि उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है? क्या उसके पिछले जीवन से कुछ छूट गया है? क्या महारानी लारा ने उसे यह नहीं बताया था कि वह पहले ही पुनर्जन्म के 10 चक्रों से गुजर चुका है, जिसका अर्थ है कि वह फिर से शुरुआती स्थिति में पहुंच गया है? उसका पिछला जीवन अब भी क्यों होगा? रणवीर को तुरंत आकाशगंगा के अंत में सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति की याद आ गई। क्या यह आकृति उसके पिछले जन्म की हो सकती है? तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया। चुनाव अब भी तुम्हारे हाथ में है। मायावी आकृति ने गर्व से कहा, आप बैंगनी क्रिस्टल को परिष्कृत करना चुन सकते हैं। एक बार जब आप इसे परिष्कृत कर लेंगे तो आप फिर से उठ खड़े होंगे और आसानी से 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग, अद्वितीय शासक, 9 स्वर्गों के सर्वोच्च लोग, या जो भी अधिक शक्तिशाली हैं, वे आपके लिए केवल विदूषकों का समूह बन जाएंगे। वह कुछ देर के लिए रुका। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बेशक वे दोनों औरतें पूरी तरह मर चुकी होंगी और उनके पुनर्जीवित होने का कोई अवसर नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मुझे बैंगनी क्रिस्टल, पर्पल क्रिस्टल दे दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। अचानक प्राचीन वेदी एंशिएंट ऑल्टर के ऊपर से एक प्रचंड हवा का झोंका आया। रणवीर कांपने लगा। वह हमेशा से जिज्ञासु था कि युद्ध के दिव्य देवता, डिवाइन गॉड ऑफ बैटल, ने सब में से केवल उसे ही क्यों चुना था। वह जानना चाहता था कि युद्ध के दिव्य देवता का असली नाम क्या है, और यह ओनलेस हेवन पैटर्न आखिर है क्या। ये सारे प्रश्न स्पष्ट रूप से उसके पिछले जन्म से जुड़े हुए थे, और इनके उत्तर उसे तभी मिल सकते थे जब वह बैंगनी क्रिस्टल को साध लेता। लेकिन इनमें से कोई भी राज उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना प्रिंसेस मियाओ मियाओ और स्वर जिंग बिलिन का जीवन। रणवीर का कांपना भय से नहीं बल्कि क्रोध से था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बीस्ट हाइड ड्राइंग अब तक उसे खिलौने की तरह खेलता आ रहा था। बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें बैंगनी क्रिस्टल दे दूंगा, बदले में तुम मुझे उन्हें वापस जीवित करने का तरीका बताओगे। लेकिन याद रखना, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। रणवीर ने अपने विचार समेटे और ठंडी आवाज में कहा। हा। भ्रमित आकृति इल्यूजनरी फिगर ठहाके लगाकर हंसने लगी। क्या मजाक है, कितना मजाक है। तुम इतनी अमूल्य वस्तु को सिर्फ 2 तुच्छ औरतों की जान बचाने के लिए सौंप रहे हो। मैं तुम पर कभी गलत नहीं था। तुम इसके योग्य कभी नहीं थे।
युद्ध के दिव्य देवता ने तो तुम्हें अपना स्वामी तक कहा था, मैंने उसे चेताया भी, लेकिन उसने मुझसे ही दुश्मनी मोल ले ली। वह योजना जो अतीत में थी, लगता है अब उसे मैं ही पूरा करूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी 10,000 साल से दबा हुआ अपना रोष एक ही पल में उगल रहा हो। उसकी आवाज़ गर्जन की तरह चारों ओर गूंज उठी। वेदी जोरों से कांपने लगी, यहाँ तक कि द्वार के बाहर की पर्वत श्रेणियां भी हिलने और दरकने लगीं। शक्तिशाली साधना वाले दैत्य जमीन पर डर से लेट गए और रोने लगे, मानो दया की भीख मांग रहे हों। रणवीर भी उस प्रभाव से गहराई तक घायल हुआ। वह कराह उठा और उसके होंठों से रक्त की पतली रेखा बह निकली। मुझे दे दो, तुम इसके योग्य नहीं हो। भ्रमित आकृति ने हंसना बंद कर दिया और ठंडी निगाहों से रणवीर को घूरा। अचानक आकाश में तारों की चमक से भरा एक अजीब विशाल हाथ प्रकट हुआ। वह रणवीर की दैवीय चेतना डिवाइन सेंस में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल की ओर बढ़ा। बज़, बैंगनी क्रिस्टल जोरों से प्रतिक्रिया करने लगा, मानो उसे पता चल गया हो कि क्या हो रहा है। वह वृक्ष की तरह जड़ें जमा कर रणवीर की चेतना से अलग होने से इनकार कर रहा था। ये तुम्हारे लायक नहीं है। भ्रमित आदमी ने गरजते हुए बैंगनी क्रिस्टल की आभा को बलपूर्वक दबा दिया और उसे रणवीर की चेतना से खींच निकाला। रणवीर की आंखें फैल गईं और चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी आत्मा को जबरन शरीर से खींच लिया गया हो। उसका अस्तित्व भीतर से बिल्कुल खाली हो गया। ठीक है, अफसोस की बात है कि युद्ध का दिव्य देवता मुझसे सावधान रहा। अब देखना होगा कि उसने ओनलेस हेवन पैटर्न कहाँ छिपाया है। मायावी आकृति बुदबुदाई। उसने रणवीर की ओर देखा और उसकी आवाज़ भी धीरे धीरे शांत हो गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वही दूंगा जो मैंने वादा किया है। एक ग्रे सफ़ेद स्क्रॉल कहीं से प्रकट हुआ और रणवीर के पास आ गिरा। वह वेदी जिसका जिक्र इस पुस्तक में है, यही है। मैंने इसे तुम्हारे लिए पहले ही बना दिया है। जानवर भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसे तुम्हारी मदद का एहसान समझो। रणवीर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अपनी ऊर्जा वापस पाकर उसने स्क्रॉल को मुट्ठी में भींचा और राहत भरी सांस छोड़ी। वह अंततः राजकुमारी और स्वर की जान बचा सका। मायावी व्यक्ति की आंखें तिरस्कार से चमक उठीं। चौथे भाई ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा टाल दिया है, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। तुम्हें उसे निराश नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम जीने की पूरी कोशिश करो। बेहतर होगा कि तुम मरो ही नहीं। जब योजना सफल हो जाएगी तो मैं एक अपवाद बनाऊंगा और आपको अमर चक्र पर्वत पर चढ़ने दूंगा ताकि आप वास्तविक अमर क्षेत्र को देख सकें। वाक्य पूरा करते ही वह मायावी आकृति गायब हो गई। जानवर की खाल का चित्र भी गायब हो गया। अमर कौन है? चौथा भाई खतरे को निष्प्रभावी कर दिया। योजना, अमर चक्र पर्वत। रणवीर को इन सब बातों का कोई मतलब नहीं समझ आया। उसे तो ये भी पता नहीं था कि जानवर की खाल वाला चित्र वहां से जा चुका है। जिस क्षण उसे पुस्तक मिली उसने अपना पूरा ध्यान उस पर लगा दिया। यिन और यांग को उल्टने की कला। एकताओं उल्लंघन वेदी बनाएं, दुनिया के ताव से बचें और अद्वितीय शासकों या शक्तिशाली अस्तित्वों के शवों की बलि दें जो ठीक 7 दिनों से मृत हैं। डार्क अंडरवर्ल्ड वुड, अमर प्रतिकारक वृक्ष, सर्वोच्च हृदय फल, 8 आंखों वाला यिन और यांग फूल का उपयोग करें। वहां मूल्यवान सामग्रियों की एक लंबी सूची थी और उसके बाद कला का एक अस्पष्ट मंत्र था। आखिरकार रणवीर को वह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। इस तरह आप यिन और यांग की अवहेलना कर सकेंगे और मृतकों की आत्माओं के पुनर्निर्माण के लिए महान दाव को उखाड़ फेंक सकेंगे। रणवीर को यकीन नहीं था कि यह कलाकृति विश्वसनीय है या नहीं। उसने जल्दी से स्क्रॉल की सामग्री तांबे के दर्पण पर डाल दी। तांबे के दर्पण को इसके बारे में 1-2 बातें पता होंगी। इस कला का आविष्कार किसी अमर पुरुष ने किया है। ये किसी व्यक्ति की आत्मा को पुनर्जीवित कर सकती है, लेकिन इसका आविष्कारक 1 लाख साल से भी पहले ही अपना उत्तराधिकार छोड़े बिना ही मर चुका है। यह तुम्हें कहाँ से मिला? तांबे के दर्पण ने कुछ क्षण बाद ठंडे स्वर में उत्तर दिया। वास्तव में ये कारगर है। रणवीर बहुत खुश था। उसके मन में आखिरी शक भी मिट गया था। क्या तुम्हें पहले वाला जानवर की खाल वाला चित्र याद है? उसने मुझे बताया था कि एक बार मैं अमर होकर स्वर्ग चला गया था। रणवीर ने तांबे के दर्पण को सब कुछ बताया जो हुआ था। महारानी लारा ने कहा, बैंगनी क्रिस्टल खंडित स्मृतियों, ताओ साधना की कला और आपके पिछले जन्म की कलाओं से परिष्कृत होता है। इसे यिन और यांग के उत्क्रमण की कला के बदले में बदलना जरूरी नहीं कि नुकसानदेह हो। मेरा मानना है कि यह कला ही इस दुनिया में आत्मा को पुनर्जीवित करने का एकमात्र तरीका है। रणवीर ने सिर हिलाया। बैंगनी क्रिस्टल उसके लिए एक भाग्यशाली मुलाकात की तरह था। अगर वह इसे और निखार भी देता तो भी यह उसके वैभव में और निखार ही लाता। वह जिस रास्ते पर चल रहा था वह अब भी रणवीर का ही रास्ता था।
उसके पास अपने पिछले जीवन के लिए जीने का कोई कारण नहीं था। राजकुमारी राजकुमारी और स्वर उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण थे। यहाँ तक कि अगर जानवर की खाल का चित्र भी उससे सब कुछ छीन लेने को कह रहा हो तो भी वह सहमत हो जाएगा। तांबे के दर्पण, अमर कौन है? रणवीर की आंखें ठंडी चमक उठीं। जानवर की खाल के चित्र के बोलने के तरीके और युद्ध के दिव्य देवता से मिली चेतावनी को देखते हुए वे संभवतः एक दूसरे के बराबर ही थे। जानवर की खाल का चित्र भी अमर प्राणियों में से एक हो सकता है। अब आपको इसके बारे में बताना ठीक रहेगा। अमर लोग लगभग 1 लाख साल पहले प्राथमिक ऊपरी क्षेत्र के 10 सबसे शक्तिशाली अमर लोगों की बात कर रहे हैं। उनमें से प्रत्येक के पास जो शक्ति थी वह किसी भी अन्य अमर व्यक्ति की कल्पना से परे थी। युद्ध के दिव्य देवता 5वें अमर हैं और धूसर वस्त्रधारी वह व्यक्ति जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी 9वें अमर हैं। मेरा मानना है कि जानवरों की खाल का चित्र भी अमरों में से एक है। मेरे अनुमान के आधार पर संभावना है कि आप अतीत में या तो प्रथम अमर थे या द्वितीय अमर। महारानी लारा की आंखों में संदेह की झलक दिखी। यद्यपि 10 अमर प्राणी उस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली अस्तित्व थे जिसमें वे थे, फिर भी 3 जन्मों की कला को रणवीर के पिछले जीवन को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। रणवीर के पिछले जीवन में भी उसे बैंगनी क्रिस्टल छोड़ने के लिए कुछ असाधारण विधि का उपयोग किया गया था। किसी भी तरह रणवीर को अभी भी 3 जन्मों की कला का अभ्यास करने में सक्षम होना चाहिए। उसे यह गलतफहमी नहीं होगी कि रणवीर एक नए चक्र की शुरुआत तक पहुंच गई है। धूसर वस्त्र वाला आदमी 9वां अमर है। क्या हो सकता है कि मैं पहला या दूसरा अमर था? रणवीर बुदबुदाया। उसने तुरंत अपना मन बना लिया। एक दिन उसने ये पता लगाने की कसम खा ली कि वह आदमी उसे मारने पर इतना क्यों तुला हुआ था। वह जानवर की खाल के चित्र की पहचान भी पता लगा लेगा और उसे उसके किए का 10 गुना बदला देगा। तांबे के दर्पण, मुझे एक अनुरोध करना है, रणवीर ने शर्मिंदगी से कहा क्योंकि एक विचार उसके दिमाग में आया। तांबे के दर्पण को उसके 3 जन्मों के कष्ट से उबरने में मदद करने के अलावा ऐसा महसूस हुआ कि वह अधिकतर समय उस महिला से मदद मांगता रहा था। ये कहना, रणवीर ने एक सांस ली और कहा, जानवर की खाल के चित्र ने मुझे दाव उल्लंघन वेदी दे दी है, लेकिन क्या आप कृपया अद्वितीय शासकों की लाशें और मेरे लिए आवश्यक सामग्री तैयार कर सकते हैं? मुझे चाहिए। रणवीर एक क्षण के लिए चुप हो गए, फिर उन्होंने कहा, मैं उन्हें जल्द से जल्द वापस जीवित करना चाहता हूँ। वे बहुत लंबे समय से दूर थे। मैं तुम्हारे लिए अद्वितीय शासकों की लाशें तैयार कर सकता हूँ। मैं समीर को डार्क अंडरवर्ल्ड की लकड़ी और अन्य सामग्रियों के बारे में भी बता दूंगा। तुम 3 महीने बाद उसे ढूंढने जा सकते हो। महारानी लारा ने भावशून्यता से कहा, हालांकि आपको अमर विकर्षक वृक्ष, सर्वोच्च हृदय फल और 8 आंखों वाला यिन और यांग फूल स्वयं ही खोजना होगा। रणवीर चौंक गया। क्या तीनों प्राकृतिक जड़ी बूटियों में कोई विशेष बात थी? महारानी लारा को उसके संदेह का एहसास हो गया था। उन्होंने कहा, ये 3 प्राकृतिक जड़ी बूटियां बिल्कुल अंधेरी पाताल लोक की लकड़ी जैसी हैं। इन्हें अमर आशीर्वाद कहा गया है, यानी ये बेहद दुर्लभ हैं। यह कोई समस्या नहीं होगी यदि कुछ सर्वोच्च ताओवाद गुटों या प्राचीन जनजातियों के पास ये हों, लेकिन वे केवल चौथे छोटे अमर क्षेत्र में ही दिखाई देते हैं। एक संक्षिप्त विराम के बाद उसने कहा, 1000 साल पहले मैंने चौथे छोटे अमर क्षेत्र में 10 स्वर्गों के सर्वोच्चों के सामने एक अमर दानव शपथ ली थी कि मैं 6000 वर्षों तक चौथे छोटे अमर क्षेत्र में आधा पैर भी नहीं रखूंगी और न ही वहां होने वाली किसी भी चीज में हस्तक्षेप करूंगी। ये सुनकर रणवीर ने अवचेतन रूप से अपने होंठ मरोड़ लिए। हालांकि उसे यह पता नहीं था कि 1000 साल पहले क्या हुआ था, फिर भी वह आसानी से अनुमान लगा सकता था कि तांबे के दर्पण ने कुछ चौंकाने वाला काम किया होगा जिससे 10 स्वर्ग सुप्रीमों को डर लग गया होगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि तांबे का दर्पण बहुत प्रभावशाली था। तांबे के दर्पण, तुम्हें मेरा धन्यवाद। रणवीर ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां एक साथ बांध लीं। उसकी मदद के बिना उसे स्क्रॉल में बताई गई आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने में ही युगों लग जाते। इसे दोबारा मत कहना, मैं इसे सुनते सुनते थक गया हूँ। महारानी लारा ने गुस्से से कहा, इसके अलावा यह मत भूलिए कि समय आने पर आपको मुझ पर एक एहसान करना होगा। जैसे ही आवाज धीमी हुई, लाल तार की रोशनी मंद हो गई। रणवीर एक पल के लिए चुप हो गया। उसने जल्दी ही अपने विचारों को समेटा और स्क्रॉल को सुमेरु रिंग में रख दिया और फिर अपना ध्यान स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न के नीचे काले और सफ़ेद क्रिस्टल पर केंद्रित किया। उसका दिल धड़क उठा जब उसने धुंधली दृष्टि से एक आकर्षक महिला को देखा जिसका चेहरा शरारती सा था और एक पीले चेहरे वाली खूबसूरत महिला जिसके बाल छोटे थे, जिनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। गर्जन। रणवीर ने तेजी से अपने विचारों को एकत्रित किया क्योंकि उसने अचानक द्वार से गगनभेदी गर्जनाओं की एक श्रृंखला सुनी, जिसके बाद कुछ शाप भी आए। सर्वोच्च का उत्तराधिकार, कोई आया था। क्या ये 3 अमर सम्राट हो सकते हैं?
यह विचार रणवीर के मन में आया। वह जल्दी से गेट से बाहर चला गया। आगे एक अमर पर्वत पर सैकड़ों विशालकाय जंगली जानवर विभिन्न दिशाओं से प्रकट हुए और उन्होंने एक शक्तिशाली राक्षसी आभा और बिखरे बालों वाले पृथ्वी अमर क्षेत्र के एक शिखर युवक को घेर लिया। साले, मैं इससे कैसे बचूंगा? ये जगह क्या है? यहाँ इतने सारे जानवर क्यों हैं? युवक निराशा से चीख उठा। उसने जल्दी से एक मोहक भाव धारण किया और बोला, साथी शक्तिशाली जानवरों, आपका विनम्र सेवक गलती से गलत जगह आ गया है, कृपया मुझ पर नाराज न हो। मैं जानवर मुस्कुराए, फिर भी उनकी बर्फीली सूरत बनी रही। जैसे ही जानवर लड़ने वाले थे, उनके हाव भाव अचानक बदल गए क्योंकि उन्हें कुछ महसूस हुआ। वे तुरंत जमीन पर लेट गए और धीरे से गिड़गिड़ाने लगे। उफ, मुझे नहीं लगता कि इतनी दूर जाना जरूरी है। युवक हक्का बक्का रह गया। आप कौन हैं? रणवीर ने भौहें चढ़ाकर संपर्क किया। सर्वोच्च गुफा निवास बहुत छिपा हुआ था। यह असंभव था कि किसी और को उस स्थान के बारे में पता होता। इसके अलावा प्रवेश द्वार खोलने के लिए 3 अमर सम्राटों को मिलकर काम करना पड़ा। पृथ्वी के अमर क्षेत्र की सर्वोच्च साधना करने वाला एक युवक यहाँ कैसे आ गया? नहीं, नहीं हो तुम। युवक ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की मानो उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। इसे भूल जाओ, उसे मार दो, लेकिन उसके अवशेष को बरकरार रखो। रणवीर ने हाथ हिलाकर आदेश दिया। ये जानवर दाव उल्लंघन वेदी की रक्षा के लिए यहाँ थे। दूसरे शब्दों में, वे रणवीर के आदेशों का खुशी खुशी पालन करेंगे। गर्जन। जानवर तुरंत बेचैन हो गए। उनकी आंखें जानलेवा ढंग से चमकने लगीं। हे भगवान, रणवीर, कुत्तों के बच्चे, उनसे कहो कि अब रुक जाएं। मैं 8 दीप्ति वाला दानव सम्राट हूँ, वही आदमी जिसने कभी तुम्हारे साथ सुख दुख बांटे थे। युवक पीला चेहरा लिए तुरंत चिल्लाया। 8 दीप्ति दानव सम्राट। रणवीर दंग रह गया। उसे तुरंत याद आया कि वह आदमी कौन था। अष्टदीप्ति दैत्य सम्राट एक मूर्ख था, जिसके पास अमर मृत्यु की भूमि में ठोकर खाकर गिरे एक अद्वितीय शासक जैसा आचरण भी नहीं था। उस व्यक्ति ने उसे निगलने की भी कोशिश की, फिर भी महारानी लारा ने उसे वश में कर लिया। अंततः वह अमर मृत्यु की भूमि में रणवीर का मार्गदर्शक बन गया। हालांकि घातक जाल बिछाए जाने के बाद वह व्यक्ति भाग गया। तुम यहाँ क्यों हो? रणवीर ने उत्सुकता से पूछा। उसने हाथ हिलाकर जानवर को रुकने का इशारा किया। खैर, मैंने गलती से एक प्राचीन संरचना में कदम रख दिया, और अगली बात जो मुझे पता चली वह ये कि मुझे इस स्थान पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट की आंखें चमक उठीं। उसे मार डालो। रणवीर ने अपनी आंखें घुमाईं और आदेश दिया। नहीं, नहीं, मैं सच बता दूंगा। 8 दीप्ति राक्षस सम्राट एक ब्रिलियंस डेमन एम्परर बुरी तरह डर गया। वह तुरंत बोला, मैंने बहुत पहले से ही इस सुप्रीम केव अबोर्ड पर नजर गड़ा रखी थी। मेरा इरादा इसे साध कर 9 हेवेंस सुप्रीम बनने का था। लेकिन मुझे हार माननी पड़ी क्योंकि इसके भीतर की उत्तराधिकार शक्ति सक्सेशन जागने का कोई संकेत नहीं दे रही थी। लेकिन किसी कारणवश इस जगह की गहराई में सोई हुई उत्तराधिकार शक्ति जाग गई, इसलिए मैं यहाँ आया। पर जैसे ही पहुंचा, 3 अमर सम्राट इमॉर्टल एम्परर्स वहां आ गए और मेरा शिकार करने लगे। किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुंचा, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख और क्रोध छलक रहा था। वह जो कभी बेमिसाल शासक पियरलेस रूलर था, आज इस हाल तक कैसे आ पहुंचा? सच में तुम बड़े ही दयनीय हो। ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। रणवीर मुस्कुराया और उसे जाने का इशारा किया। हे रणवीर, तुम वाकई अलग हो। जैसा कि उम्मीद थी, एक सच्चे भाई की तरह, जिसके साथ मैंने ऊंच नीच सब झेला है। मैं अब चलता हूँ। ठहरो जरा। 8 दीप्ति राक्षस सम्राट की आंखों में चमक आए, मानो उसे कुछ समझ आ गया हो। क्या तुम यहाँ के दैत्यों बीस्ट्स को नियंत्रित कर सकते हो? रणवीर ने भौहें तान ली। उसकी नज़रें ठंडी हो गईं। नहीं, गलतफहमी है, मैं यहाँ से कुछ छीनने की कोशिश नहीं कर रहा। राक्षस सम्राट ने जल्दी से हाथ हिलाया और मजबूर मुस्कान दी। रणवीर, क्यों न हम फिर से साथ मिलकर काम करें? इस सुप्रीम केव अबोर्ड में सिर्फ 9 हेवेंस सुप्रीम का उत्तराधिकार ही नहीं है, बल्कि अपार सौभाग्य फॉर्चून भी छिपा हुआ है। ये बातें सुनकर रणवीर का ध्यान खींच गया। वह लगभग उत्तराधिकार सक्सेशंस के बारे में भूल ही गया था। अब जब उसकी दाओ फाउंडेशन कट चुकी थी और उसकी अमर आत्मा इमॉर्टल सोल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त थी, तो उसे इन चोटों से उबरने या फिर से दाओ क्षेत्र दाओ रेल्म में पहुंचने के लिए असाधारण सौभाग्य की जरूरत थी। इसके अलावा उसे वैसे भी 3 महीने इंतजार करना था, ताकि डार्क अंडरवर्ल्ड वुड और अन्य सामग्रियां स्काई ताइहुआंग संप्रदाय स्काई ताइहुवैंग सेक्ट से हासिल कर सके। उसके पास पर्याप्त समय था। तो बताओ, हम साथ कैसे काम करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ही खतरा आया, तुम फिर से अकेले भाग निकलो?
रणवीर ने मुस्कराते हुए कहा, धत तेरी, उस वक्त तो तुम ही ज्यादा लापरवाह थे, इसमें मेरी क्या गलती थी। आज दीप्ति राक्षस सम्राट ने मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन उसने तुरंत अपनी शक्ल गंभीर बनाई और बोला, क्या मैं ऐसा इंसान हूँ? इस बार तो मैं मौत तक तुम्हारे साथ रहूंगा और हम लूट बराबर बराबर बांटेंगे। रणवीर की मुस्कान ठंडी पड़ गई। बराबर बराबर बांटेंगे, जबकि तुम्हारी साधना तो बस चरम पृथ्वी अमर अवस्था पीकर्थ इमॉर्टल रेल्म की है। 7-3 का हिस्सा होगा। राक्षस सम्राट के होंठ तिरछे हो गए, लेकिन फिर भी बोला, ठीक है, 7-3 सही है। ये जायज़ भी है, क्योंकि मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूं। रणवीर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने दैत्यों की ओर अपनी चेतना भेजी। तुरंत ही वे दैत्य जोरों से दहाड़ उठे और उनकी दानवी आभा बीस्टली और आकाश की ओर फट पड़ी। 10 सेकंड से भी कम समय में आकाश जानवरों से भर गया। उनकी संख्या 800 से भी ज्यादा थी। रणवीर और अष्टदीप्ति दानव सम्राट दोनों ही ये दृश्य देखकर अचंभित रह गए। यहाँ तक कि रणवीर को भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतने सारे जानवर होंगे। अब हम क्या करें? रणवीर ने पूछा। ठीक है, हम दरार में एक द्वार खोलकर उस जगह में प्रवेश करेंगे जहाँ 9 स्वर्गों के सर्वोच्च का उत्तराधिकार है, अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने गंभीरता से कहा। दुर्भाग्य से मेरी साधना पर्याप्त मजबूत नहीं है। मैं अपने साथ ज्यादा से ज्यादा 20 जानवर ही ला सकता हूँ। उसका मन कर रहा था कि सारे जानवरों को अपने साथ ले आए। वह उन 3 बदमाशों से आसानी से बदला ले सकता था जो उस समय उस पर हमला कर रहे थे। तो फिर 20 ही हैं। बस जल्दी करो, रणवीर ने आग्रह किया। उन्होंने उत्कृष्ट वंश और सर्वोच्च स्वर्ग अमर क्षेत्र की शक्ति वाले जानवरों को चुनना शुरू किया। रणवीर, चलो शुरू करते हैं। अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने द्वार खोल दिया था। वह पहले द्वार में गया। रणवीर ने जानवरों का नेतृत्व किया और उनके पीछे पीछे चला। कुछ ही क्षण बाद वे एक अपरिचित स्थान पर पहुंच गए। जगह राख जैसी धूसर हो गई थी। 9 स्वर्गों की सर्वोच्च शक्ति की इच्छा की झलक हवा में तैर रही थी, हर कोने में छा रही थी। यह महसूस करते ही रणवीर अवचेतन रूप से तनाव में आ गया। अंत में एक विशाल महल था जो किसी प्राचीन पर्वत जैसा दिखता था। दूर से देखने पर वह किसी विशालकाय प्राणी जैसा दिखता था। रणवीर के पीछे चल रहे 20 विशालकाय जानवर उसकी तुलना में मात्र चींटियों के समान थे। उत्तराधिकार वहीं अंदर है, ध्यान रहे, कम ही दिखावे में रहना। अगर उन 3 कमीनों को हमारी मौजूदगी का आभास हुआ तो वे हमें बाहर निकाल देंगे। आज दीप्ति दानव सम्राट स्पष्ट रूप से 3 अमर सम्राटों के खिलाफ द्वेष रखता था। रणवीर ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सिर हिलाया। हालांकि तीनों अमर सम्राट उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन यह मुख्यतः उनके आपसी लाभकारी संबंधों के कारण था। वह उनसे दुश्मनी करने से बचने की कोशिश करेगा। वे धीरे धीरे उस जगह के पास पहुंचे। रणवीर को क्या पता था कि उसकी दिव्य इंद्रिय में मालिकहीन स्वर्ग का प्रतिरूप प्रकाश की किरणें बिखेरने लगा था, मानो किसी चीज का पूर्वाभास कर रहा हो। कृपाणों का पर्वत और ज्वालाओं का सागर। कुछ क्षण बाद रणवीर और उसका समूह महल में घुस गया। कोनों में मंडरा रहे 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की इच्छाशक्ति 10 गुना ज्यादा प्रबल लग रही थी। 20 जानवरों के चेहरे पर भय का भाव था। यहाँ तक कि रणवीर भी भारी दबाव महसूस करके कांप उठा। उसके शरीर में अमर शक्ति केवल 8वीं परत के मानव अमर क्षेत्र के बराबर थी और भारी आभा के दमन के साथ उसकी शक्ति केवल 5वीं परत के मानव अमर क्षेत्र के आसपास थी। इसी बीच अचानक एक गर्म शक्ति रणवीर के शरीर में प्रवेश कर गई। उसे शांति का अनुभव हुआ क्योंकि अब उस पर आभा का दबाव नहीं था। क्या ये वह बैज नहीं है जो सुप्रीम समीर ने मुझे दिया था? रणवीर थोड़ा चौंका। फिर उसे याद आया कि सुप्रीम समीर ने बैज में अपनी वसीयत के 3 टुकड़े छोड़े थे। इससे वह 3 बार खतरे को टाल सकता था। रणवीर की आंखें चमक उठीं। बैज और 20 शीर्ष स्वर्ग अमर क्षेत्र जानवरों की मदद से उन्हें किसी भी चौंकाने वाले भाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा जो वे ठोकर खाएंगे। लानत है मुझे, यहाँ तो बहुत सारे अमर कृपाण हैं। आज दीप्ति दानव सम्राट ने अचानक कहा। रणवीर और जानवरों ने अपनी नजरें उठाईं। उनकी आंखें तुरंत आश्चर्य से चमक उठीं। उन्होंने महल की पहली मंजिल पर हजारों कब्रें खोजीं, जो तारों भरे आकाश की लपटों से परिष्कृत प्रतीत होती थीं। प्रत्येक कब्र में एक बर्फीली अमर कृपाण लगी हुई थी। इसके अलावा कृपाणों की अलग अलग शैलियां और श्रेणियां थीं, जैसे मानव अमर हथियार, पृथ्वी अमर हथियार और यहाँ तक कि स्वर्ग अमर हथियार और दाव हथियार। हालांकि प्रत्येक कृपाण के भीतर एक दृढ़ इच्छाशक्ति छिपी होती थी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी शक्ति उनकी श्रेणियों से कहीं अधिक होती थी। उदाहरण के लिए, मानव अमर हथियार के स्तर के अमर कृपाण साधारण पृथ्वी अमर हथियारों के बराबर थे। वे 3 कृपाणें। रणवीर ने अपनी नज़र 3 कब्रों पर टिका दी जो एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थीं।
उन पर लगी कृपाणें बिल्कुल सीधी थीं और पूरी तरह से रूनों से ढकी हुई थीं, जिनमें से हल्की सुनहरी चमक बह रही थी। हालांकि उनसे कोई आभा नहीं निकल रही थी, फिर भी वे मानो उस जगह पर राज कर रहे 3 शासकों की तरह थीं। यहाँ तक कि पास में ही स्थित दाव शस्त्रों से युक्त अमर कृपाणें भी उनके लिए अतुलनीय थीं। तस्क तस्क, मुझे यकीन है कि सुप्रीम रुदाव ने यहाँ हर कृपाण का इस्तेमाल किया है, विशेष रूप से उन 3 जो शायद उसके निटाल दाव हथियार हैं। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने अपनी लार निगल ली। दाव अस्त्र, दाव वेपन्स का अर्थ था कि उन अस्त्रों में आत्माएं होती थीं जो दाव आभा, दाव ग्लोव से युक्त होती थीं। इसके अतिरिक्त जन्मजात दाव अस्त्र, नेटल दाव वेपन, वे अस्त्र कहलाते थे जिन्हें कोई बेमिसाल शासक, पियरलेस रूलर या उससे ऊपर का साधक अपनी जीवन शक्ति से लगातार साधता और मजबूत करता रहता था। 9 हेवंस सुप्रीम के जन्मजात दाव अस्त्र तो और भी अद्भुत होते थे। यहाँ तक कि यदि उनका स्वामी मर भी जाए तब भी उनमें बेमिसाल शासक की शक्ति बनी रहती थी। सुप्रीम रुदाव। रणवीर की आंखें चमक उठीं। एक 9 हेवंस सुप्रीम का उत्तराधिकार और सौभाग्य, जो एक तलवारबाज सेबर आर्टिस्ट भी रहा हो, शायद उसके लिए बेहद उपयुक्त हो सकता था। धत, उन 3 कमीने लोगों ने 13 दाव अस्त्र, अमर तलवारें, दाव वेपन, इमॉर्टल सेबर्स पहले ही लूट लीं। 8 दीप्ति राक्षस सम्राट गाली बकते हुए बोला, जब उसने कुछ खाली खोदी हुई कब्रें देखीं। उसने एक हाथ मुद्रा बनाई और सैकड़ों छोटे लाल राक्षस प्रकट किए। वे तुरंत उन 5 कब्रों की खुदाई करने लगे जिन पर दाव अस्त्र, अमर तलवारों का निशान था। हे रणवीर, साफ साफ सुन लो, जहां तक कलाकृतियों, आर्टिफैक्ट्स, ग्रंथों, मैनुअल्स या किसी भी अन्य लूट का सवाल है, हर कोई अपनी हिस्सेदारी खुद पाएगा। हम बस प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज को बराबर बांटेंगे। 8 दीप्ति राक्षस सम्राट बहुत प्रसन्न था जब उसने अपने छोटे राक्षसों को कब्रें खोदते देखा। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास 20 दैत्य बीस्ट्स हैं? तुम्हें अमर तलवारें हासिल करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। रणवीर ने उसकी ओर एक नज़र डाली। उसके पास पहले से ही स्वर्ग भंजक तलवार, हेवन शैटरिंग सेबर थी, फिर उसे अन्य अमर तलवारों में क्या दिलचस्पी होती? फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि इन 3 तलवारों और स्वर्ग भंजक तलवार में क्या अंतर है। यह विचार आते ही रणवीर का दायां हाथ तुरंत स्वर्ग भंजक तलवार में बदल गया। बज़, स्वर्ग भंजक तलवार कांप उठी और उसकी तलवार की इच्छाएं सेबर इंटेंस तूफान की तरह चारों ओर फैल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह महल में मौजूद हर अमर तलवार को चुनौती दे रही हो। हे भगवान, इसे तुरंत वापस रखो। तुम इन कब्रों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहोगे। इससे घातक जाल सक्रिय हो सकते हैं। 8 दीप्ति राक्षस सम्राट बुरी तरह डर गया, लेकिन उसके बोल खत्म होने से पहले ही महल में मौजूद हजारों अमर तलवारें जोरों से कांप उठीं, मानो वे भड़क गई हों। बर्फ जैसी सफ़ेद आभा की तलवार चमक ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और उसे एक बर्फीली ढाल में बदल दिया। शून, एक रक्त लाल अमर तलवार, जिसकी लंबाई 3 झांग से अधिक थी और जिसका दर्जा दाव अस्त्र, दाव वेपन था, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह कब्र से बाहर निकली और एक प्रचंड अजगर में बदल गई, जो स्वर्ग भंजक तलवार पर प्रहार करने लगी। एक दाव अस्त्र अमर तलवार, जिसे कभी 9 हेवंस सुप्रीम ने इस्तेमाल किया हो, उसमें कम से कम स्वर्गीय अमर, हेवन इमॉर्टल की शक्ति होती थी। लेकिन इस समय वह केवल अपनी तलवार इच्छा, सेबर इंटेंट से हमला कर रही थी, अपनी असली शक्ति से नहीं। जब अमर तलवारें या कोई भी अमर अस्त्र आपस में भिड़ते थे तो वे केवल अपनी इच्छाओं, इंटेंट्स के आधार पर ही मुकाबला करते थे। स्वर्ग विनाशक कृपाण हवा में तैर रहा था। उसने एक भिनभिनाहट की, मानो अपनी घृणा व्यक्त कर रहा हो। जब अजगर कुछ इंच की दूरी पर था तो उसने जोर से आगे बढ़कर एक भयानक कृपाण का प्रहार किया, जिससे अजगर टुकड़े टुकड़े हो गया। रक्तलाल अमर कृपाण काफी मंद हो गया और अपनी कब्र में वापस चला गया। पास ही खड़े दाव अस्त्र के अमर कृपाण क्रोधित लग रहे थे। वे जोर से हिल रहे थे और अपनी म्यान से बाहर आने ही वाले थे। उसी समय 3 अमर कृपाण, जिन्हें सर्वोच्च रुदाव के नेताल दाव हथियार कहा जाता था, ने एक शानदार प्रकाश उत्सर्जित किया और स्वर्ग विनाशक कृपाण पर वार करने से पहले हवा में उड़ गए। उनकी दुर्जय तलवार जैसी ताकतें पूरे स्थान पर स्वर्गीय नदी की तरह बरस रही थीं। स्वर्ग विनाशक कृपाण निडर था। उसकी आभा आसमान छूती हुई जोर से गूंज रही थी। वह आश्चर्यजनक रूप से प्रकाश की किरण में बदल गया और तीनों अमर कृपाणों की तलवारों पर सीधा हमला कर दिया। बैंग बैंग बैंग, महल में कई विस्फोट हुए। स्वर्ग विनाशक कृपाण शुरुआत में खुद को एक असुविधाजनक स्थिति में पाया। हालांकि जैसे जैसे संघर्ष जारी रहे, धीरे धीरे उसकी असली शक्ति जागृत हुई और उसने तीनों अमर कृपाणों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। यह 8 तेज वाले दानव सम्राट और 20 जानवर अचंभित रह गए। ये 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता के नेताल दाव हथियार थे। वे एक पृथ्वी अमर की कृपाण से कैसे हार रहे थे?
इसके अलावा आठ दीप्ति दानव सम्राट को स्पष्ट रूप से याद था कि जब रणवीर स्वर्ग देव क्षेत्र में था तब भी वह उसी कृपाण का उपयोग कर रहा था। वे अभी भी अपने विचारों में खोए हुए थे, तभी स्वर्ग विनाशक कृपाण भिनभिनाया और रणवीर के हाथ में लौट आया। उसकी भयानक कृपाण की भावना भी लुप्त हो गई। अब आगे लड़ना अनावश्यक था क्योंकि परिणाम पहले ही तय हो चुका था। रणवीर की आंखें आश्चर्य से भर गईं, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता के नैताल दाव हथियारों की ताकत में स्वर्ग विध्वंसक कृपाण की तुलना में इतना बड़ा अंतर होगा। टकराना। इस बीच तीनों अमर कृपाण एक दूसरे के सामने आ गए और फिर उन्होंने भयंकर कृपाण चलाकर तेज हवा का झोंका उत्पन्न किया। यह 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट चौंक गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उन्हें जल्द ही कुछ समझ आया। रणवीर, तुम कमीने, तुमने फिर से गड़बड़ कर दी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही विशाल महल जोर जोर से कंपन करने लगा। एक चमकदार सुनहरी रोशनी प्रकट हुई मानो कोई प्राचीन द्वार अभी अभी खुला हो। उस रोशनी ने जल्द ही रणवीर और बाकी लोगों को निगल लिया। रुदाओ अमर तावीज़। कुछ देर बाद रणवीर और बाकी लोगों को धीरे धीरे होश आया। उनकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। पहले तो वह चमकदार सुनहरी रोशनी भ्रमपूर्ण प्रतीत हुई, लेकिन वास्तव में उसने उन्हें प्रचंड ज्वार की तरह बेहोश कर दिया। रणवीर, तुम कमीने, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने जा रहा हूं। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट तुरंत चिल्लाए, उनका शरीर क्रोध से कांप रहा था। उसे बहुत पछतावा हुआ। वह क्यों भूल गया कि कैसे वह छोटा सा बदमाश पहले भी लगातार परेशानियां खड़ी करता रहा था। उसने अमर मृत्यु की भूमि पर खतरे की भूमि को जगा दिया था। क्या उसके साथ काम करने से उसे सचमुच कोई लाभ होने वाला था? तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? रणवीर ने अपनी आंखें घुमाईं और आसपास के वातावरण को देखा। उसने देखा कि वे 30,000 ली से भी ज्यादा लंबी एक विशाल घाटी में थे, जिसके चारों ओर आसमान छूती दीवारें थीं। दीवारें अनगिनत दाव रूनों से ढकी हुई थीं। यद्यपि रून सक्रिय नहीं थे, फिर भी वह उनकी शीतलता को महसूस कर सकता था। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि यदि वे घाटी से बाहर भागने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बेरहमी से मार दिया जाएगा। यह क्या है? रणवीर को अचानक घाटी के अंत में लगभग 10 झांग ऊंचा एक प्राचीन शिलाखंड दिखाई दिया। वह शांत नीले रंग का था और उसकी सतह पर अनगिनत तलवारों के निशान थे। रणवीर को तुरंत याद आया कि तलवार के निशानों से भरा एक अजीब सा पत्थर, जो बोल सकता था, उससे उसका सामना हुआ था। ये सर्वोच्च गुफा निवास में कहीं कानून से परे एक दुख के स्थान पर था। क्या वह पत्थर जो वह देख रहा था उस अजीब पत्थर से किसी तरह संबंधित था? यह विचार आते ही रणवीर ने युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखें सक्रिय कर दीं। उसने सोचा कि क्या वह कुछ उपयोगी देख पाएगा। हालांकि जैसे ही उसकी आंखों में अमर ज्वालाएं भड़कीं, कृपाण के निशान वाले अजीब पत्थर ने अचानक रणवीर के दिमाग पर एक भयानक बल छोड़ा। रणवीर चौंक गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ कदम पीछे हट गया। अवशोषित करने वाली शक्ति जल्द ही खत्म हो गई। हे भगवान, भाड़ में जाओ। क्या ये सचमुच काम कर गया? अष्टम दीप्ति दानव सम्राट ने श्रापों की झड़ी लगा दी। जैसे ही उसकी नज़र उस शिलाखंड पर पड़ी, वह उत्साहित हो गया। ये सर्वोच्च शिलाखंड है, हम महल के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गए हैं। रणवीर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, सुप्रीम बोल्डर। अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने अपने विचार समेटे और हाथ मलते हुए कहा, ये सर्वोच्च शिलाखंड 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता के गिरने के बाद स्वाभाविक रूप से बना है। इसमें 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता की इच्छा समाहित है। जहां तक मुझे पता है, अगर हम सुप्रीम बोल्डर से सुप्रीम रुदाओं के ताबीज को समझ सकते हैं, तो ये हमें सुप्रीम रुदाओं के ताबूत को खोजने में मदद करेगा, जिससे हमें उनके उत्तराधिकार का दावा करने का मौका मिलेगा। रणवीर की आंखें उत्तेजना से चमक उठीं। उसने 8 दीप्ति राक्षस सम्राट की ओर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ देखा। उसके पीछे खड़े 20 दैत्य भी वैसा ही कर रहे थे। जब वे पहली बार घाटी में पहुंचे थे, तब 8 दीप्ति राक्षस सम्राट गुस्से में बड़बड़ा रहा था, मानो रणवीर से झगड़ा करने ही वाला हो। 8 दीप्ति राक्षस सम्राट का चेहरा लाल हो गया। वह शर्मिंदा होकर बोला, मैं तो बस अधीर हो रहा था। मुझे यह अंदाजा नहीं था कि इन 3 तलवारों को दबाने से हम सीधे इस महल के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच जाएंगे। रणवीर को शायद पता न हो, लेकिन 8 दीप्ति राक्षस सम्राट अच्छी तरह जानता था कि यहां तक पहुंचने के लिए कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जोखिम इतने बड़े थे कि किसी की जान भी जा सकती थी। तीनों अमर सम्राट इमॉर्टल एम्परर्स बहुत पहले महल में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन वे भी अभी तक इस गहराई तक नहीं पहुंचे थे। ये लड़के की किस्मत वाकई अद्भुत है। 8 दीप्ति राक्षस सम्राट ने मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन जब उसने सोचा कि यह लड़का इतनी छोटी उम्र में दाव क्षेत्र दाव रेल्म के महान सफलता चरण ग्रेटर सक्सेस स्टेज तक पहुंच गया और यहां तक कि सम्राज्ञी फेयू एम्प्रेस फेयू का ध्यान भी खींच लिया,
तो यह अजीब ही होता अगर वह साधारण साधक होता। जिन लोगों की उपलब्धियां असाधारण होती हैं, उनकी किस्मत भी असाधारण होती है। रणवीर का समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने विचार वापस खींचे और युद्ध देवता के दिव्य अमर नेत्र, इमॉर्टल आइज ऑफ द डिवाइन गॉड ऑफ बैटल, सक्रिय करके सुप्रीम बोल्डर की फिर से जांच की। भयावह शक्ति फिर से प्रकट हुई। रणवीर ने उसका विरोध नहीं किया। उसने उस शक्ति को अपनी चेतना को बोल्डर के भीतर खींच लेने दिया। अचानक रणवीर ने महसूस किया कि उसके चारों ओर अंधकार छा गया है, मानो वह असीम दरार की गहराई में आ गया हो। शून्य। अचानक एक तलवार प्रभा, सेबर ग्लो, आ गिरी। उसने देखा कि एक भव्य आकृति उस तलवार प्रभा को पकड़ रही है। फिर वह आकृति आगे बढ़ी और कई वार किए, जिनसे प्रचंड शक्ति उमड़ पड़ी। क्या ये सुप्रीम रुडाव की तलवार इच्छा, सेबर इंटेंट है? रणवीर चौंक गया। उसने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया और जल्द ही उस तलवार प्रभा को ध्यानपूर्वक देखने में लीन हो गया। कितना चालाक लड़का है! 8 दीप्ति राक्षस सम्राट ने मन ही मन गाली दी और उसने भी तुरंत अपनी चेतना बोल्डर की ओर भेज दी। 20 दैत्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वे भी सुप्रीम बोल्डर को समझने लगे। हालांकि वे 9 हेवंस सुप्रीम का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके लिए तलवार इच्छा को समझना भी लाभकारी था। समय धीरे धीरे बीतने लगा। 8 दिन बाद रणवीर और 8 दीप्ति राक्षस सम्राट ने एक साथ अपनी आंखें खोलीं। उनके शरीर से प्रबल तलवार इच्छा फूटी और आसमान में बादलों तक जा पहुंची। शून शून शून। प्रकाश की किरणें रणवीर और उसके समूह पर उतरीं। उनमें से प्रत्येक के सामने एक ताबीज प्रकट हुआ, जो स्वर्गीय अजगर, हेवनली ड्रैगन के रक्त से निर्मित था। हर ताबीज पर अलग अलग संख्या में रून अंकित थे। हा, मेरी प्रतिभा कभी मुझे निराश नहीं करती। मुझे सुप्रीम बोल्डर की स्वीकृति मिल गई और 3 रून वाला तलवार ताबीज प्राप्त हुआ है। शायद मैं इसी से उत्तराधिकार हासिल कर पाऊं। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने चारों ओर देखा और जोर से हंस पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने रणवीर के ताबीज पर रूनों की संख्या देखी, वे तुरंत चीख पड़े मानो उनकी पूंछ पर पैर रखा हो। 9 रून। रणवीर की आंखें अभी भी आश्चर्य से चमक रही थीं, मानो उसने 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट की चीख नहीं सुनी हो। पिछले 8 दिनों में लगातार बदलती तलवार की नीयत और अंतिम वार ने उसे गहरे सदमे में डाल दिया था। उसका मन अभी भी तलवार के इरादे से भरा हुआ था। किन रणवीर। 2 आश्चर्यचकित आवाजें प्रकट हुईं। रणवीर ने जल्दी से अपने विचार समेटे। वह और अष्टदीप्ति दानव सम्राट दोनों आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़े और देखा कि परमानंद अमर सम्राट और भूआत्मा अमर सम्राट खून से लथपथ घाटी में प्रवेश कर रहे हैं। वे बहुत ही दयनीय स्थिति में लग रहे थे। आह, ये तुम दोनों गधे हो! अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने तुरंत गुस्से से कहा। वह जल्दी से उन 20 जानवरों के पीछे छिप गया। वरिष्ठों, आप भी यहाँ हैं। सीनियर रेड जिथा कहाँ हैं? रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। वह सफल नहीं हुई। परमानंद अमर सम्राट ने आह भरी और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? मेरा मतलब है, तुम यहाँ कैसे आए? रणवीर ने घटनाक्रम का विवरण दिया। दोनों अमर सम्राटों के होंठ फड़क उठे। क्या आप जो चीज़ पकड़े हुए हैं वो रुदाव अमर ताबीज है? हम 9 रूनों वाला। परमानंद अमर सम्राट और भूआत्मा अमर सम्राट चकित रह गए। उन्होंने जल्द ही अपने विचार समेटे और एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में जानलेवा चमक देखी। रणवीर, आपने हमें कभी निराश नहीं किया। दुर्भाग्य से ये रुदाव अमर तावीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप इसे हमें दे सकते हैं? परमानंद अमर सम्राट आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, अपने लाभ के लिए। हमने पहले भी साथ मिलकर काम किया है, आप हमारे दृष्टिकोण से अच्छी तरह परिचित हैं, हम आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, परमानंद अमर सम्राट ने सख्ती से कहा। हाँ, आप तो बेमिसाल शासक हैं, क्या आप ज्यादा परिपक्व व्यवहार नहीं कर सकते? क्या आप सचमुच हमें बेवकूफ़ समझते हैं? रणवीर के कुछ बोलने से पहले ही 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट जोर से हंस पड़े। उनकी आंखें तिरस्कार से चमक उठीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि तावीज़ में जितने ज़्यादा रून होंगे, उत्तराधिकार पाने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी? तुमने तो हमें लूटने का फैसला कर ही लिया है। यहाँ सज्जन बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे यकीन है कि उस औरत को भी तुमने ही मारा था। उसकी आंखों में तिरस्कार और भी गहरा हो गया। वह जानबूझकर दोनों अमर सम्राटों को भड़का रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रणवीर को पता था कि अमर सम्राट कौन है। अगर रणवीर उनके साथ काम करने का फैसला कर ले तो क्या वह खत्म नहीं हो जाएगा? परमानंद अमर सम्राट की अभिव्यक्ति अंधकार में हो गई। परमानंद, उनसे बातें करके समय बर्बाद मत करो। भूआत्मा अमर सम्राट ने जमीन पर पैर पटकते हुए अपनी दुर्जय आभा को हवा में उठाया।
उसने रणवीर को ठंडी नज़रों से देखा और झिड़कते हुए कहा, रणवीर, हम दोनों ने जो कुछ भी साथ सहा है, उसे देखते हुए मैं तुम्हें एक मौका ज़रूर दूंगा। ताबीज़ दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। टकराना। भूआत्मा अमर सम्राट ने तुरंत अपनी चाल चली। उसने आगे की ओर एक मुक्का मारा। उसमें से तुरंत एक विनाशकारी शक्ति फूट पड़ी। यद्यपि वे जो कुछ भी कर चुके थे उसके बाद वे रणवीर के करीब आ गए थे, लेकिन जब 9 स्वर्गों के सर्वोच्च के उत्तराधिकार की बात आती है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या उसने पहले ही लाल ज़ीथर अमर सम्राट को नहीं मार डाला था, जिसे वह लगभग 1000 वर्षों से जानता था? रणवीर का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने शुरू में सोचा था कि वे 9 स्वर्गों के सर्वोच्च उत्तराधिकार का दावा करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने ये कम करके आंका था कि एक आदमी का दिल कितना क्रूर हो सकता है। गर्जन। 20 जानवरों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कानफोड़ू दहाड़ें लगाईं और अपनी आभा बिखेरी। कुछ ने अपने खून से सने मुंह खोले और आग उगल दी। कुछ ने अपने पंजों से दरारों को चीर डाला। उनकी रक्तलाल आंखों में डर का जरा भी निशान नहीं था। रणवीर, तो ये 20 शिखर स्वर्ग अमर क्षेत्र के जानवर ही तुम्हारे पास हैं? कितना मनोरंजक है। भूआत्मा अमर सम्राट ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। जानवर उसे रोकने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन उसके पक्ष में 2 अद्वितीय शासक थे। रणवीर, सच कहूं तो मैंने हमेशा आपकी प्रतिभा की प्रशंसा की है। जब आपका दाव फाउंडेशन नष्ट हो गया था, तब भी मुझे विश्वास था कि आप एक दिन इससे उबर जाएंगे। हालांकि आपने मेरे पास यहाँ कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। परमानंद अमर सम्राट ने आह भरी। उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। बच्चे का दाव फाउंडेशन नष्ट हो गया है। अष्टदीप्ति दानव सम्राट स्तब्ध रह गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। आकाश और पृथ्वी के पंख। परमानंद अमर सम्राट ने एक हाथ की मुहर लगाई और उस जगह अनगिनत पंख इकट्ठा कर दिए। ऐसा लग रहा था कि उनमें से हर एक पंख किसी प्राचीन अमर जानवर का है, जो किसी भी चीज को 2 टुकड़ों में काट सकता है। हालांकि परमानंद अमर सम्राट स्पष्ट रूप से रणवीर पर नर्म रुख अपना रहे थे। वह जानता था कि रणवीर के पास एक अद्भुत कलाकृति है जो उसके अंदर सर्वोच्च गुफा निवास और कई अन्य दुर्लभ कलाकृतियों को जागृत करने में कामयाब रही है। यदि वह रणवीर को जीवित रहने की अनुमति दे तो यह अनुकूल हो सकता है। ये गधे गंभीर हो रहे हैं। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट डर के मारे कांप उठे। वे धीरे से पीछे हटे और रणवीर के पीछे खड़े हो गए। ब्लिस, ग्राउंड स्पिरिट, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो? रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सुप्रीम समीर द्वारा दिया गया बैज सक्रिय कर दिया। भिन्न भिन्नाओं। घाटी जोर जोर से हिलने लगी। दीवारों पर हल्की चमक के साथ दरारें फैल गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। एक भव्य, मायावी आकृति कहीं से प्रकट हुई और ठंडी निगाहों से नीचे घूरने लगी। फिर उसने अपना हाथ नीचे पटक दिया। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की इच्छा। परमानंद अमर सम्राट और भूआत्मा अमर सम्राट दोनों ही चकित रह गए। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए तुरंत अपने जन्मजात दाव अस्त्रों का प्रयोग किया। टकराना। जमीन फटने लगी। इस प्रहार ने न केवल परमानंद अमर सम्राट और भूआत्मा अमर सम्राट के प्रहारों को क्षण भर में चकनाचूर कर दिया, बल्कि उन पर एक जोरदार प्रहार भी किया। दोनों अमर सम्राट कराह उठे और उड़कर गिर पड़े। वे दयनीय हालत में जमीन पर जोर से गिरे। बकवास। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। रणवीर ने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपा रखा था। वह रणवीर का ताबीज चुराकर दरार के रास्ते भागने वाला था। परमानंद, भू आत्मा, चूंकि तुमने मेरी काफ़ी मदद की है, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। खांसी खांसी। परमानंद अमर सम्राट ने मुंह से कुछ घूंट खून थूका और अपनी आभा को शांत किया। वह गड्ढे से बाहर निकला और खोखली हंसी के साथ बोला, रणवीर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से धोखा दे सकती हो? अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह वह इच्छाशक्ति होनी चाहिए जो सुप्रीम समीर ने आपके पास छोड़ी है, और इसकी केवल 5 से भी कम झलकियां हैं, है ना? रणवीर का दिल धड़क उठा। जो कोई भी अद्वितीय शासक बनने में कामयाब रहा, उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उन्हें धोखा देना ज्यादा मुश्किल था। हे 5 से भी कम। मुझे डर है कि आप मुझे कम आंक रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो बेझिझक इसे आजमा कर देखिए। देखते हैं यहाँ कौन मरेगा, रणवीर ने निडरता से कहा। उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। यदि वह थोड़ी सी भी हिचकिचाहट दिखाता, तो परमानंद अमर सम्राट और भूआत्मा अमर सम्राट निश्चित रूप से इसे नोटिस कर लेते और तुरंत हमला कर देते। यह असंभव था कि वह सर्वोच्च समीर की इच्छा के शेष 2 अंशों और 20 प्राचीन जानवरों के साथ 2 अद्वितीय शासकों को हरा सके। यह परमानंद अमर सम्राट और भूआत्मा अमर सम्राट थोड़ा हिचकिचा रहे थे।
यदि रणवीर के पास 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की इच्छा के 5 से अधिक संकेत होते तो उनका जीवन खतरे में पड़ जाता। इसके अलावा रणवीर के बगल वाले आदमी के पास भी कुछ शक्तिशाली चालें थीं। घाटी में अचानक सन्नाटा छा गया। दोनों पक्ष ठिठक गए थे। किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं थी। हर कोई इस स्थिति को सुझाने की कोई तरकीब ढूंढने में लगा था। मैं इसे यहीं स्पष्ट क्यों नहीं कर देता? 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने अपना सिर बाहर निकाला और कहा, हमारे लिए यहाँ अपना समय बर्बाद करना व्यर्थ है, और अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो हम सभी घायल हो जाएंगे। अगर हम में से कोई जीत भी गया तो भी संभावना है कि सुप्रीम रुदाओं का ताबूत ढूंढने से पहले ही हमारी मौत हो जाएगी। इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। उस आदमी के चेहरे पर दयनीय भाव भी था। रणवीर और परमानंद अमर सम्राट ने भौहें चढ़ाईं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ग्राउंड स्पिरिट अमर सम्राट ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये बहुत सरल है। हम एक साथ अंदर जाएंगे और अंत में उत्तराधिकार किसके पास होगा ये हम पर निर्भर है। 8 दीप्ति दानव सम्राट ने हंसते हुए कहा। ये स्पष्ट था कि इतनी दूर आने के बाद भी दोनों अमर सम्राटों का अब हार मानने का कोई इरादा नहीं था। उनके पास बस एक ही रास्ता था कि वे अभी हमले को टाल दें। शायद सुप्रीम रुदाओं का ताबूत मिलने के बाद चीजें बदल जाएं। हे, आप अभी के लिए हमसे टीम बनाने को कह रहे हैं? आप तो अपनी सीमा पर पहुंच चुके हैं। भूआत्मा अमर सम्राट ने दांत भींच लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए उत्सुक हो। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। इससे पहले कि ग्राउंड स्पिरिट अमर सम्राट अपनी बात पूरी कर पाता, ब्लिस अमर सम्राट ने अचानक हस्तक्षेप किया। उत्तम जैद सुप्रीम आनंद, हम। ग्राउंड स्पिरिट अमर सम्राट थोड़ा अनिच्छुक लग रहा था। परमानंद अमर सम्राट के होंठ हिले। ये समझना मुश्किल था कि वह भूआत्मा अमर सम्राट से क्या कह रहा था। ये सुनकर भूआत्मा अमर सम्राट बड़बड़ाया और चुप हो गया। रणवीर, तुम क्या सोचती हो? परमानंद अमर सम्राट ने शांत मुस्कान के साथ कहा, अपने शुरुआती शांत स्वभाव को वापस लाते हुए। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। अगर ऐसा है तो? रणवीर ने कुछ समझ न पाने का नाटक किया। वह कुछ देर चुप रहा और बोला, तो फिर हम उसके सुझाव पर अमल करेंगे। ऐसी परिस्थिति में यही एकमात्र विकल्प था। परमानंद अमर सम्राट और भूआत्मा अमर सम्राट ने आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने सर्वोच्च शिलाखंड को देखा और उसे समझने के लिए तुरंत अपने विचार उसमें डुबो दिए। उन्हें ये जानने का प्रयास करना था कि क्या वे 9 रूनों वाले ताबीज को समझ सकते हैं। देखो, मैं कितना होशियार हूं न। जब तक तुम मेरे साथ हो, कुछ भी गलत नहीं होगा। अष्टतेज वाले दानव सम्राट ने गर्व से अपना सिर उठाया। उन पर नजर रखो। रणवीर को उस आदमी की बात की जरा भी परवाह नहीं थी। वह पैर क्रॉस करके बैठ गया। फिलहाल दोनों अमर सम्राटों पर घात लगाने की कोशिश करना व्यर्थ था। बेहतर होगा कि वह इस समय का उपयोग अपनी अमर आत्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ क्यूई अवशोषित करने में करे। 8 दिन बहुत जल्दी बीत गए। दोनों अमर सम्राटों ने सर्वोच्च शिलाखंड को समझना समाप्त कर दिया। उन्हें केवल दो रूनों वाला एक ताबीज मिला। अष्टम दीप्तिमान दानव सम्राट गर्व से मुस्कुराए बिना न रह सके। दोनों अमर सम्राटों ने तुरंत अपने होंठ सिकोड़ लिए। क्या वे सचमुच इस मूर्ख से कम प्रतिभाशाली थे? ठीक है, जब हम ताबीजों को परिष्कृत कर लेंगे तो हम अंदर जा सकेंगे, 8 दीप्ति दानव सम्राट ने कहा। रणवीर और अन्य लोग ताबीजों को परिष्कृत करने में लग गए। आकाश से अजीब ऊर्जा के कण गिरे और उन्हें घेर लिया। वे जल्द ही गायब हो गए और एक अनजान जगह पर पहुंच गए। रणवीर ने पाया कि उसकी दिव्य इंद्रिय में स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न जमीन पर पैर रखते ही खुशी के साथ चमकने लगा। मुझे चोदो, है ना। जब रणवीर अभी भी अपने विचारों में मग्न था तो 3 आवाजें आश्चर्य से सुनाई दीं। उसने अनजाने में अपनी नजरें उठा लीं। लगभग 1000 झांक दूर एक विशाल झील थी जो कुछ सौली तक फैली हुई थी। झील की सतह जैड की तरह चमक रही थी और उसमें अमर किरणें ड्रैगन की तरह आगे पीछे तैर रही थीं। झील का अंत घने कोहरे से ढका हुआ था जिससे कोई भी उसके आर पार नहीं देख पा रहा था। अचानक रणवीर के दिल में एक अजीब सी शक्ति दौड़ गई। उसे झील तक चलकर पानी पीने की इच्छा हो रही थी। ये कौन सी झील है? रणवीर ने अपने विचार वापस लेते हुए पूछा। ये स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित उत्तम जैद सुप्रीम झील है। अष्टदीप्ति दानव सम्राट की आंखें जोश से चमक उठीं। वह हकलाते हुए भी बोला, 10 ली से ज्यादा की एक उत्तम जैद सुप्रीम झील किसी के लिए बिना किसी दुष्प्रभाव के स्वर्ग अमर बनने के लिए पहले से ही पर्याप्त है। लेकिन यह रणवीर को 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट की बातें सुने बिना ही पता चल गया था कि झील कितनी महत्वपूर्ण है। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उनके सामने स्थित अति सुंदर जैद सुप्रीम झील कुछ 100 ली से भी ज्यादा फैली हुई थी। उसमें निहित अमर शक्ति कितनी शानदार होगी।
इसके अलावा ये भी संभावना थी कि इसकी अमर शक्ति किसी निश्चित तरीके से विकसित हुई होगी जिसने इसे अपने वर्तमान पैमाने तक बढ़ने में सक्षम बनाया होगा। यहाँ तक कि अमर सम्राटों की आंखें भी धन्य स्थान को देखकर जोश से जल रही थीं। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट की तो बात ही छोड़ दीजिए। भिन्न भिन्नओं रणवीर की दिव्य भावना में स्वामीहीन स्वर्ग का स्वरूप जोर जोर से हिलने लगा। रणवीर के हृदय में एक दृढ़ इच्छाशक्ति ने प्रवेश किया। क्या हो रहा है? मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न मुझे झील के अंदर जाने के लिए क्यों कह रहा है? हो सकता है कि झील में इससे जुड़ी कोई चीज हो। रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। कहीं से एक तेज हवा का झोंका झील की ओर आया। घना कोहरा छंटने लगा और एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया जो 3000 झांग से अधिक ऊंचा था तथा एक विशाल पर्वत की तरह मजबूती से खड़ा था, जिसके ऊपर अनगिनत क्रिस्टलीय शाखाएं लटक रही थीं। पेड़ का प्रत्येक पत्ता पवित्रता की झलक के साथ चमक रहा था। हे भगवान, क्या ये अमर नॉक्टर्न विलो हो सकता है? 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने अचानक कहा। अमर नॉक्टर्न विलो को प्राकृतिक संसाधनों में एक अमर वरदान माना जाता था। पूरे 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में यह अत्यंत दुर्लभ था। हर कुछ 100 वर्षों में केवल एक ही दिखाई देता था। ये वास्तव में अमर नॉक्टर्न विलो है। दोनों अमर सम्राट भी बहुत प्रसन्न हुए। रणवीर ने अपने मन की इच्छा को दबा लिया और युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों को जगाया। उसने झील में झांकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। फिर उसने अपना ध्यान अमर निशाचर विलो पर केंद्रित किया। क्या वो? रणवीर ने अचानक पेड़ की शाखाओं और पत्तियों के अंदर 5 झांग से अधिक लंबा एक सुनहरा ताबूत देखा। आश्चर्यजनक रूप से उसकी दृष्टि मोटे ताबूत के आर पार चली गई। उसने एक आकर्षक महिला को देखा जिसके लंबे बाल कमर तक पहुंच रहे थे, आकर्षक चेहरे की विशेषताएं थीं और उसके अंदर कोमल त्वचा थी। हालांकि महिला के कंधों और टखनों पर क्रूर काले ड्रैगन के चित्र बने हुए थे। गर्जन। चारों काले ड्रैगन नाखूनों ने मानो कुछ नोटिस कर लिया हो। उन्होंने अपने मुंह खोले और एक जोरदार गर्जना की जो रणवीर की दिव्य इंद्रिय में जोर से गूंजी। रणवीर को अपनी नजरें हटाने पर मजबूर होना पड़ा। क्या वह महिला सुप्रीम रुदाव हो सकती है? रणवीर बुदबुदाया। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसका निषिद्ध वर्जित मांस अपने आप सक्रिय हो गया था। उसे अवचेतन रूप से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहा है। ये है कि रणवीर का दिल धड़क उठा। 2 शब्द तुरंत उसके दिमाग में आए। प्राचीन निषेध। जिस निषिद्ध वर्जित मांस का उन्होंने अभ्यास किया था वह निषिद्ध वर्जित संप्रदाय से था, एक ऐसा गुट जो विशेष रूप से प्राचीन वर्जित का विरोध करने के लिए स्थापित किया गया था। केवल प्राचीन निषेध की उपस्थिति ही निषिद्ध वर्जित मांस से प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने में सक्षम थी। दूसरे शब्दों में, सुप्रीम रुदाव की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई थी। क्या उसे प्राचीन वर्जित द्वारा कीलों से ठोंककर मार डाला गया था? सुप्रीम रुदाव का ताबूत। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट और 2 अमर सम्राट उस समय बहुत उत्साहित हुए जब उन्होंने स्वर्ण ताबूत की खोज की। हालांकि उनकी आंखें इतनी तेज नहीं थीं कि वे उसे देख सकें। उन्हें पता ही नहीं था कि उसके अंदर क्या है। बहुत अच्छा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि स्क्रॉल में बताया गया है। आनंद अमर सम्राट अचानक खुशी से बोल पड़ा। रणवीर, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। ग्राउंड स्पिरिट अमर सम्राट ने एक जानलेवा नज़र के साथ एक हरा बिल्ला निकाला। अब यह मायने नहीं रखता कि आपके पास 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की इच्छा के कितने टुकड़े हैं। उसने जल्दी से हाथ की मुहर लगाई और बैज पर थपथपाया। अमर निशाचर विलो ने तुरंत अपनी शाखाएं फैला दी मानो वह जाग गया हो। अति सुंदर जैद सुप्रीम झील का पानी भी उबलने लगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।